पूरी मुन्ने प्यारे बच्चों कॉमन कोड जो दोनों सर्कल में कॉमन हो कोड, तो ए बी जो हुई वो आपकी कॉमन कोड हुई, ए बी जो हुई मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हुई कॉमन कोड हुई। और दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की जो दूरी है वो ये वाली है, यानी पी सी प्लस सी क्यू। तो ये जो बनेगी ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस बनेगी, यानी पी सी प्लस सी क्यू इक्वल टू बनेगा मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू। ये होगी दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल क्या बनता है उस बात को समझा दो। देखिए एक सवाल ये होगा कि आपको इस कोड की लेंथ दे रखी होगी, इस कोड की लेंथ रखी होगी, सर्कल की रेडियस दे रखी होगी दोनों की, और फिर कहेगा कि दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करिए क्या होगी। तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा कि भैया यहां सेंटर से जब कोड पे परपेंडिकुलर खींचेंगे दो बराबर भागों में बांटेंगे, यानी इतनी लेंथ निकाल लेंगे। तो ये लेंथ क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों ए बी बाई 2, ये हाइपोटेन्यूज हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का, ये बेस हो, ये निकाल लेंगे यहां से। सेम इसी तरीके से ये परपेंडिकुलर आ गया, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल का सूत्र लगा के मेरे प्यारे बच्चों ये बेस निकाल देंगे। हाँ ना, तो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकल के आ गई। वही यहां मैंने फार्मूले में लिखा हुआ है कि अगर दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछेगा पीक्यू पूछेगा तो पहले वाली रेडियस का वर्क करना माइनस जो कॉमन कोड है उसका आधा करके वर्क कर देना, ये तो आ जाएगी पीसी की लेंथ, ठीक है। फिर ऐसे सीक्यू की निकालेंगे तो इसका वर्क माइनस इसका आधा, यानी वाली लेंथ तो आ जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो वो लेंथ आएगी मेरे नन्हे प्यारे बच्चों किसकी पीक्यू की लेंथ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी जी आकाश कुमार जी करा। अब इस पे कुछ सवाल लेते हैं। कहता है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले, एक रेडियस 10 है और एक रेडियस है 8 वाले दो वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। कहते हैं कि जो कॉमन कोड है मेरे प्यारे बच्चों ए बी समझो उसकी लेंथ है 12। तो कह रहा है दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। फिगर बनाने की जरूरत नहीं, सीधा फंडा लगाएंगे कि भाई दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका क्या सूत्र बताया आपने सर? मैंने बताया पहले वाली रेडियस ले लो साहब 10 उसका वर्ग, माइनस जो कॉमन कोड है उसका आधा कर दो 12 का आधा 6 का वर्ग, जमा दूसरी वाली रेडियस ले लो साहब 8 का वर्ग, माइनस जो कॉमन कोड है भी उसका आधा कर दो 6 उसका वर्ग कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना मेरी बात पे, ये 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, 100 में से 36 घटाएंगे आएगा 64, 64 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों 8, हाँ ना। अब आइए आगे 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 14 में 6 गया 8 और यहाँ कितना हो गया भाई 14 में 6 गया 8 और 5 में 3 गया तो 28। अगर मेरे बच्चे मोटी मोटी में बात करूं क्योंकि ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं तो मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी भाई 25 होता तो वैल्यू 5 आती, तो इसकी वैल्यू 5 से बड़ी होगी 5 पॉइंट होगी। तो 8 में 5 जमा सब कुछ पॉइंट जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 पॉइंट समथिंग बनेगा और 13 पॉइंट समथिंग आपका ऑप्शन ए। हाँ जी आकाश भाई सिम टू यू आइए करिए। देखिए अगली क्लास में मेंसुरेशन 2D स्टार्ट करेंगे और आपको देखने में लगेगा कि मेंसुरेशन 2D और ज्योमेट्री में डिफरेंस है ही नहीं, और सच मायने में कोई डिफरेंस है भी नहीं, है ना, क्योंकि ट्रायंगल वहां पे भी होंगी सारी, क्वाड्रिलेटरल भी वहां पे होंगी सारी, ठीक है। तो सच तो बात ये है कि जिस दिन आपकी मेंसुरेशन 2D खत्म हो जाएगी उस दिन आपको लगेगा कि हाँ अब हमारे ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। तो आप मेरे पे विश्वास रखिए, जैसे करा रहा हूं चीजें उस तरीके से पढ़ते रहिए। कहता है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है, यानी मेरे प्यारे जो कोड है उसकी लेंथ है 24, ठीक है। और दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो 30 और 26 है। तो कहता है दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी याद करो, मुझे उम्मीद है फार्मूला लगाएंगे आंसर निकाल के खत्म करेंगे। मेरे प्यारे जो सीनी सवाल है कॉमन कोड दे रखी 24 15 और 37 से सीनी सवाल है कर लेंगे, यानी इस फार्मूले को एग्जीक्यूट करना। कहता है दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ए बी के समानांतर एक सीधी रेखा सी डी ई और एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। ए बी के समानांतर एक सीधी रेखा वृत्तों को देखिए ज्योमेट्री खेल ही दूसरा है। सवाल में कह रहा है टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ए एंड बी, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए बी। कहता है ए बी के पैरेलल लिख लेंगे, पहले हम ए बी खींच लेते हैं फिर ए बी के पैरेलल को लाइन खींचेंगे। ये ए बी बनी मेरे प्यारे बच्चों। कहता है जब ए बी के पैरेलल लाइन हमने खींचेंगे और जो ए बी के पैरेलल लाइन है वो इन सर्कल को सी डी ई एफ पे काटती है। ये सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये डी होगा, ये ई होगा और ये एफ होगा, एफ पर काटती है। सवाल में कह रहा है कि सीडी की लेंथ अगर 4.5 सेंटीमीटर है, सीडी की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे बच्चों, तो ई एफ की लेंथ बताइए क्या होगी। तो ई एफ की लेंथ बतानी आपने क्या होगी, आराम से सोच समझ के सवाल करिए, लगाइए दिमाग करिए भाई। ये लेंथ 4.5 है तो ये वाली लेंथ पूछिए क्या होगी, पहले आराम से पढ़िए समझने की कोशिश करिए फिर मैं समझाऊंगा। हाँ जी प्रवीण शर्मा जी आप जिंदा है जी, राहुल कुमार जी जय महाकाल। पिकलू विश्वास साउंड प्रॉब्लम नहीं बेटा, साउंड प्रॉब्लम नहीं है, आपके मोबाइल में ही कोई दिक्कत हो सकती है, हमारी तरफ से चीजें ओके। मेरे बाबू जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा समझिएगा, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कोशिश करूंगा ईमानदारी से समझाने की। मेरे प्यारे बच्चों ये बात तो तय है कि आप इस बात को जानते होंगे कि अगर मान लीजिए इस वाले छोटे वाले सर्कल का सेंटर यहाँ है तो इस पे अगर मैं कोई परपेंडिकुलर खींच दूं, इस पे अगर मैं कोई परपेंडिकुलर मैं कहना मेरे बच्चे ये चाह रहा हूं कि मान लीजिए बड़े वाले छोटे वाले सर्कल का सेंटर यहाँ है, आपने कहा ठीक है जी भाई, पीछे जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट में ये बताया ना आपको कि भाई इन दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाओगे तो जो कॉमन कोड है उस पे हमेशा 90 डिग्री बनेगा। मैं इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं कि भैया मैं इन दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाना चाह रहा हूं, मैं इन दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाना चाह रहा हूं। मान लेते हैं ये वाला सर्कल का सेंटर यहाँ है, यहाँ कहीं पे भी ऐसे यहाँ ताकि साफ साफ दिखाई दे, और इस वाले सर्कल का सेंटर यहाँ, मैं इन दोनों सर्कल के सेंटर को आपस में मिलाना चाह रहा हूं। तो आप इस बात को बखूबी जानेंगे कि ये है इनकी कॉमन कोड, ए बी क्या मेरे प्यारे बच्चों इनकी कॉमन कोड, तो कॉमन कोड पे ये हमेशा ही परपेंडिकुलरली काटते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, हम इस बात को समझते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये दो बराबर हिस्सों में बटेगा, बिल्कुल बटेगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों दो लाइनें आपस में पैरेलल, एक लाइन ये पैरेलल और एक लाइन ये पैरेलल है और ये कोई तीसरी लाइन है, और अगर मेरे बच्चे तीसरी लाइन पे यहाँ पे परपेंडिकुलर और अगर ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक नहीं माना जाएगा कि ये भी पैरेलल है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। आपने कहा सब बिल्कुल ठीक चीज है, हम मान लेते हैं इस बात को, कौन मना किया आपको। अगर आप और मैं मान लेते हैं इस बात को तो ये तय हो गया कि ये परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। हाँ जी अब मेरे बच्चों एक बात बताना, थोड़ा सा सोच समझ के बताना, जिस सर्कल पे मैं फोकस करूं, देखिए मेरा काम है कॉन्सेप्चुअल पढ़ाना, आपका काम है मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे बच्चों मैं सर्कल की बात कर रहा हूं, इस सर्कल में ये भी तो एक कोड है, आपने कहा बिल्कुल है, और ये सर्कल के सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है साहब। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये से दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटेगा, यानी जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी। आपने कहा ठीक है, मतलब सर मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये कह रहा हूं कि ये लेंथ अगर यहां से यहां तक की x है तो ये तय है कि ये लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों x ही होगी।
आपने कहा बिल्कुल ठीक चीज़ है, मान ली सर, हम इस बात को स्वीकारते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को समझते हैं तो मैं एक नया जादू इसमें करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, और वो जादू मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए सर्कल को हटाना चाह रहा हूँ, मैं इस कोड को भी हटाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ क्या, इस लाइन को खींच के यहीं तक रख लूँ, मैं इसको भी हटाना चाह रहा हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये सर्कल का सेंटर है, बिल्कुल है जी, सर्कल के सेंटर से ही परपेंडिकुलर बनेगा, बिल्कुल। तो ये कोड हुई कि नहीं हुई सर्कल की, बिल्कुल हुई सर। तो सर्कल के अगर कोड है तो सेंटर से जब इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दो बराबर हिस्सों में बटेगी कि नहीं बटेगी, बिल्कुल बटेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ CD कितनी रखी थी, 4.5, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, तो आप कहेंगे ये लेंथ है x + 4.5, x + 4.5, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ भी यहां से यहां तक की भी जो लेंथ होगी ये भी तो x + 4.5 होगी, बिल्कुल होगी। अब ये लेंथ है यहां से यहां तक की x, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये वाली जो लेंथ होगी क्या होगी, 4.5, ये लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 4.5, हाँ है ना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों यहां से EF की लेंथ निकली 4.5 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको अच्छी समझ में आई होगी, बढ़िया से पल्ले पड़ा होगा। एक बार मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करके मुझे बताइए आपको कितना समझ में आया, और आपने नंबर देना 100 में से, कि सर 100 में से 0 समझ आया, 10 समझ आया, 90 समझ आया, 50 समझ में आया, 100 समझ आया, ताकि मैं अपना खुद का इवैल्यूएशन कर पाऊं मेरे बच्चे। देखिए मैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता हूं, मेरा उद्देश्य कॉन्सेप्ट पढ़ाने का है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप किसी भी सवाल को अंधाधुंध तोड़फोड़ मचा देंगे। थैंक यू मेरे बच्चे राकेश कृष्ण श्रीवास्तव, आप कमेंट करिए 100 में कितना समझ पाए। कुमार सिद्धांत, राज यादव, अर्जुन, दीपक, बहुत तेज कमेंट हो गए। देखिए ज्योमेट्री एडवांस मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक भाई ने 0 लिखा, अर्जुन क्या नाम था, चलिए ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चे। अब जिन बच्चों ने 0 दिया है मुझे नंबर या 10 नंबर दिया, अब उनके लिए बात करते हैं। उनको इस सवाल में 2 प्रॉब्लम आनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहली प्रॉब्लम उनको ये आनी चाहिए कि सर ये परपेंडिकुलर क्यों हो गए दोनों। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप पकड़ पाओगे मेरी बात को कि परपेंडिकुलर इसलिए हो गए क्योंकि दोनों ही कोड एक दूसरे के पैरेलल थी। तो हमने इस सर्कल में लिया था, इस वाले सर्कल में, और सेंटर से परपेंडिकुलर डाला था। क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल सवाल ने दी, मैंने नहीं सवाल ने दिए, तो ये 90 है तो ये 90 होगा। पहली चीज ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज समझ में आई होगी इंद्रजीत भाई, क्या इंद्रजीत भाई का 10%, वही समझा रहा हूं बेटा, आपको 100% करने की कोशिश करूं। दूसरी बात पहले ये नहीं पड़ी कि ये आधा आधा कैसे होगा, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कैसे काम करेगी आइए दिखाता हूं। मैं सर्कल ले रहा हूं ये वाला, ये सर्कल की कोड है पूरी, बिल्कुल है, मानते हैं सर। ये सर्कल का सेंटर है, मानते हैं। तो सेंटर से कोड में परपेंडिकुलर खींचेंगे तो 2 बराबर भागों में नहीं बांटेगा, तो ये लेंथ जितनी होगी उतनी लेंथ है। तो ये x थी, ये 4.5, तो पूरी लेंथ x + 4.5, यहां पे भी तो x + 4.5 ही होगी। तो मेरे हिसाब से ये 2 प्रॉब्लम आ सकती थी, मैंने उसे रिपीट किया। तीसरी जो प्रॉब्लम होगी, जिन भाइयों ने 0 नंबर दिया उनके लिए वो प्रॉब्लम होगी आपकी हर हाल में ये कि आप बैकअप नहीं कर रहे हैं तैयार। मेरे बच्चे रोज की क्लास है ना, रोज आपको करनी होगी। जब तक आपका ज्योमेट्री चला है, एक एक छोटी से छोटी चीज हर सेकंड में काम आ रही है आपको। अगर आप ध्यान नहीं देंगे आप पछताएंगे बाद में। ज्योमेट्री को बहुत सीरियसली लीजिए। देखिए मैं वो रील वाला टीचर नहीं हूं, है ना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी अपने हुनर को निखारने में। तो मेरी अनुभव से अगर आप मानना चाहते हैं तो इस बात को मानिए कि ज्योमेट्री बहुत जरूरी चैप्टर है। ये क्या हर एक चैप्टर अपने आप में जरूरी है, आप इसे हल्के में कतई नहीं ले सकते। अगर आप ले रहे हैं तो आप हल्के में हो जाएंगे। आपको रोज की चीज रोज पढ़नी होगी तभी पल्ले पड़ेगी। और ज्योमेट्री ऐसी नहीं कि एक स्टेप के बाद अगला स्टेप करें और वो समझ में आ जाए। अगर ये तैयार नहीं करके नहीं, ये सीढ़ी है, जब तक ये तैयार नहीं होगा अगली सीढ़ी नहीं चढ़ना, ये तैयार नहीं होगा उससे अगली नहीं चढ़ना, ये तैयार नहीं होगा उससे अगली सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी का काम है। ठीक है मेरे बेटा, अब आइए माफ करिए सवाल नंबर 5 पे। देखिए मेरे बच्चे यहां सवाल ने उल्टा पूछा है, कहता है दोनों सर्कल की रेडियस दे रखिए और उनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखिए। तो मेरे बच्चे केंद्रों के बीच की दूरी है 10, ठीक है जी। फार्मूला होता है निकालने का, आर्क के पहली रेडियस है 7 का वर्ग माइनस जो भी कोड की आधी लेंथ होगी, मान लेते हैं आधी लेंथ h है तो उसका वर्ग जमा 10 का वर्ग है, नागली रेडियस का 5 तो 5 का वर्ग माइनस उस h का वर्ग। आपने कहा जी बिल्कुल यहां तक करेक्ट बात है, इतनी बात को पहले ध्यान से समझो। अब हमने क्या कहा कि भाई जो कॉमन कोड होगी लेट से उसकी लेंथ a भी है, तो हमें फार्मूले में तो उसका आधा करना होता है, तो मैंने इसके आधे को h माना है। तो अगर हमारे पास h की वैल्यू आएगी तो उसे 2 से गुना करेंगे तो हमारी कॉमन कोड निकल के आएगी। कॉमन कोड मेरे प्यारे बच्चों निकल के आएगी। अब आप कहेंगे कि ये सॉल्यूशन तो सर बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे कैलकुलेट करना, हाँ बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे, पहले आप खुद कोशिश करिए फिर मैं कराता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब आगे कैसे करें भाई, हमें क्या करना है, अल्टीमेटली आंसर 10 लेके आना है। तो यहाँ h से ऑप्शन से वैल्यू उठा लो, ठीक है। ऑप्शन की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख के सोल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट बैठेगा। आप कहेंगे सर बात तो ठीक है लेकिन एक दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है भाई, कि सर टाइम टेकन लग जाएगा। हाँ भाई टाइम तो लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इस तरह सोल्व करें। तो सर फिर क्या तरीका, अब मैं इसे सर्कल से ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कॉमन कोड की लेंथ पूछे तो आप सर्कल पे जल्दी से निकाल देंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों दोनों सर्कल के सेंटर हो गए। आपने कहा ठीक है। मजे की बात यह है कि दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मुझे निकालनी है, बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात से भी वाकिफ हूं कि मेरे पास ये लेंथ भी है, सर्कल की रेडियस है ये लेंथ, और साथ ये वाली लेंथ भी है, ये भी सर्कल की रेडियस है। ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 7 और 10 सेंटीमीटर, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 7 और 10 सेंटीमीटर है, तो क्या हम किसी भी रूप से इसका एरिया निकाल सकते हैं? आपको निकल जाएगा। कैसे सर? सर हीरो फार्मूले से पहले एस निकालिए। एस क्या होगा सर, 5 + 7 + 10 + 2, 5 और 7 12, 12 और 10 22, 22 को आधा करेंगे तो 11 आंसर। एरिया का सूत्र होता है सर 11, मतलब एस, एस माइनस 11 में 5 गया 6, 11 में 7 गया 4 और 11 में 10 गया मेरे प्यारे बच्चों 1। स्क्वायर रूट निकालोगे तो केवल 4 का ही वर्गमूल आएगा 2 और ये आएगा 11 × 66। ये मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रिंगल का एरिया है। आपने कहा बात सही है सर, हम इस बात को स्वीकारते हैं कि स्ट्रिंगल का एरिया 2√66 है। अब मेरे बच्चे अगर इस स्ट्रिंगल का एरिया 2√66 है तो आपकी जानकारी के लिए मैं आगे बताना ये चाह रहा हूं कि यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इस पे एक अल्टीट्यूड डाल दूं, ये मैंने इसके ऊपर एक
लंब खींच दिया। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आप इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करने की एक बार कोशिश करिए। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके पास है, 7 5 10, बिल्कुल है साहब। दूसरी चीज, इस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड डाला गया वो भी आपके पास, बिल्कुल। बेस हो गया 10, हाइट आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी सर? देखते हैं सर दिमाग लगा के। हाइट होगी सर h। हाँ जी, मेरे प्यारे बच्चों एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस हो गया 10 और हाइट होगी मेरे प्यारे बच्चों h। बिल्कुल ठीक है। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है सर। और सर एक्चुअल में पूरी ट्रायंगल के एरिया हमने क्या निकाला था? तो सर पूरी ट्रायंगल के एरिया निकाला था 2√66। ये हमने यहाँ ले जाके टिक दिया सर। 2 से काटा 5 आया। h की जो वैल्यू आई वो 2√66 बटे 5 आई। मेरे प्यारे बच्चों एक बार इतनी बात को समझो, एक बार इतनी बात समझिए, कहीं मैं गलती कर रहा हूं तो प्लीज मुझे सुधारिए। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चों ध्यान ये देना, जैसे एल्टीट्यूड की लेंथ यहाँ h है ना, तो ये लेंथ सीधी होती है, यहाँ पे भी एल्टीट्यूड की लेंथ h ही होगी। तो कॉमन कोड क्या होगी? इसका डबल करेंगे। तो इसे मेरे प्यारे बच्चों डबल कर देंगे, 2 दूनी 4 तो आंसर आएगा 4√66 बटे 5। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर है, 4√66/5। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। प्लीज करें। देखिए मेरे बच्चे, मैं आपको सलाह यहाँ पे ये दूंगा कि हमें ये काम करने की यहाँ जरूरत नहीं है कि फिगर बनाए तब सोल्व करें। हमें सिंपल एक बात समझनी है कि एक एक ट्रायंगल बनेगी जिसकी एक साइड 3 है, एक साइड 5 है, क्योंकि रेडियस होगी और जो इन सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो 6 है। तो हमें सबसे पहले इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, 3 5 और 6 का। तो मेरे बेटे 3 5 और 6 का हमें क्षेत्रफल निकालना। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकलेगा, अर्ध परिमाण। तो 3 और 5 8 8 और 6 14 14 का आधा 7। फिर एरिया निकलेगा, तो s यानी 7, 7 में 3 गया 4, 7 में 5 गया 2, 7 में 6 गया 1। मेरे बच्चे निकालोगे तो 4 का ही वर्गमूल निकलेगा 2, बाकी 7 दूनी 14 एज रह जाएगा। तो एरिया आ गया 2√14। अब मैं यहाँ से एल्टीट्यूड डाल देता हूँ और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि लेंथ h है, तो इस ट्रायंगल के एरिया 2√14 है। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस ले लूंगा मेरे प्यारे बच्चों 6 और हाइट हो जाएगी मेरी h। 2 3 6 आएगा, तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√14 बटे 3। ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि आधा है। अगर मैं इसका डबल करूंगा तो मैं जाके मेरा आंसर निकल के आएगा मेरे प्यारे। तो डबल करूंगा तो 2 दूनी 4, 4√14 बटे 3। मैंने गलती करी क्या? नहीं, 14 11 13 नहीं, तो 4√14 बटे 3 मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन डी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? देखिए मेरे बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट और आसान है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है मेरे बच्चे कि अगर मैं इस फिगर को ही लेके चलूंगा सर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इस फिगर को लेके चलूं तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्या है कहानी समझिए। कह रहे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये कोई त्रिभुज है, ये इसके ऊपर 90 डिग्री है। अब आपको एक रिजल्ट याद दिलाता हूं जो आपने पढ़ा था पीछे की क्लासों में कि अगर मेरे प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाली साइड R1 नाम से है और ये वाली साइड R2 नाम से है, और अगर मेरे बच्चे मैं यहां से सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड खींच रहा हूं, एल्टीट्यूड मैंने 90 डिग्री का कोण बना रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे ये कहानी कहां चलेगी? केवल राइट एंगल में, राइट एंगल में। और इसकी वैल्यू मान लीजिए P है और ये मेरे बच्चों साइड की लेंथ है, मान लेते हैं h। या मैं और नाम से समझाता हूं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये कोई एल्टीट्यूड है, मान लेते हैं इसका नाम है, अरे क्या नाम रखूं, AB नाम रख लेते हैं इसका। एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है तो आपको याद होगा AB की लेंथ कैसे निकलती थी? इसका शॉर्टकट बताया सर, परपेंडिकुलर इनटू बेस कर दो अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दो। एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कितने बच्चों को ये बात याद है, क्योंकि यहां से आप अपने आप का सिलेक्शन डिसाइड करते हैं और आप अपनी कमी को उजागर करते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप लिखिए कि आप फेल अगर होंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कभी भी नहीं हूंगा, मैं कहूँ मैं, आप जिम्मेदार होंगे। और अगर आपको ये चीज याद है तो आपकी कामयाबी निश्चित है और आपकी कामयाबी के लिए भगवान आपको साथ देगा। आइए सर, भगवान सब देख रहा है, याद रखना। पीयूष भाई कौन सी चीज है जो आप मुझे कहना चाह रहे हैं? आइए अब इस सवाल पे आइए, अब कहानी को समझते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ये कह दे कि भाई ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और ये वाली जो रेडियस है ना ये सर्कल पे टेंजेंट है, अगर वो ये कह दे, अगर वो ये कह दे, अगर ऐसा कह देगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल पे टेंजेंट है, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री बनाएगा। जब भी ऐसा सवाल में कहते हैं कि ये रेडियस इस सर्कल की टेंजेंट है या ये रेडियस इस सर्कल की टेंजेंट है, तो हमेशा ध्यान रखना ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। कैसी ट्रायंगल बनेगी मेरे प्यारे बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। आपने कहा मान तो ली बात कि अगर ऐसा होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, मान ली बात। और सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों बनी और मेरे प्यारे बच्चों ये जो लेंथ है, ये लेंथ h है, ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों h है, तो इस h की वैल्यू निकालना सिखाया आपको अभी थोड़ी देर पहले। आपको बिल्कुल सिखाया सर आपने कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड उसकी लेंथ क्या होगी, अगल बगल की साइड राइट एंगल की R1 * R2 अपॉन में जो हाइपोटेन्यूज है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या बना? PQ, यानी दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस बना PQ। और मेरे बच्चों मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ये पूरी कोण की लेंथ बताइए क्या होगी? तो पूरी कोण की लेंथ क्या हो जाएगी? h की डबल, यानी h को डबल कर देंगे तो इनटू 2, तो ये लेंथ निकल के आएगी AB की। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी सर्कल में दोनों रेडियस एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट बना रही हैं, एक दूसरे पे टेंजेंट बना रही हैं, तो जो कॉमन कोण होगी उसकी लेंथ दोनों रेडियस के मल्टीप्लिकेशन का डबल अपॉन में दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी। ये मैंने सूत्र एक्सप्लेन किया है, आई होप आपकी बात समझ आई होगी। ये मैंने यहाँ पे चीज लिखवाई है, ठीक है जी। अब सवालों पर चलते हैं, करिए भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में टू सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी। कहता है दो सर्कल हैं, एक की रेडियस 4 एक की रेडियस 3 है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, ओबेनियस रीवा की लंबाई याद करिए। आप कहेंगे सर इसमें ये तो दे नहीं रखा कि भाई ये वो बना रहे हैं टेंजेंट एक दूसरे पे, मैं मानता हूं नहीं रखा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो पता चल जाएगा आपको कि दे रखा कि नहीं रखा। हर चीज साफ सुथरी कोई नहीं बताने वाला आपको। एक बात बताना,
ये सर्कल का सेंटर ये रेडियस होगी, ये सर्कल का सेंटर ये रेडियस होगी, ये दोनों सेंटर्स के बीच की, अबे रुक, ये दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होगी। आपने कहा अब मेरे बच्चों एक रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक रेडियस 4 सेंटीमीटर है, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे बाबू 3 4 5 ट्रिपलेट नहीं होता है, आप कहीं होता है, तो ये अपने आप में शो हो गया कि राइट एंगल है। आपने कहा ठीक है, और अगर ये राइट एंगल है तो कॉमन कोड की लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ रेडियस r1 * r2 अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी 5। तो 4 × 12 = 24/5, 5 × 20 5 × 40 4.8 सेंटीमीटर। ध्यान रखना डबल करा हमने इसकी हाइट को, वरना 3 × 4 = 5 होती है, हमने डबल किया ताकि पूरी कोड ये निकल के आ जाए, ये वाली कोड आ जाए। करिए देखिए मेरे भाई, इसमें ये चीज उसने कह दी, देखिए पिछले सवाल में नहीं कहा था टेंजेंट है, इस सवाल में कह रहा है कि भाई टेंजेंट है। कह रहा दोनों सर्कल एक दूसरे को काटते हैं भाई, ये दोनों के सेंटर है, कहता है दोनों की रेडियस एक दूसरे की टेंजेंट है। अगर ये डायरेक्ट कह दिया टेंजेंट है तो इसका स्पष्ट हो गया कि राइट एंगल बनेगा। कहता है एक की रेडियस 20 है, एक की रेडियस 21 है। अब मेरे बहुत सारे लाला बच्चों को ये पता होगा कि 20 21 और 29 ट्रिपलेट होता है। आप कहेंगे हाँ सर पता तो है, बहुत सारे टकनों को याद नहीं होगा। तो भैया अगर 20 है 21 है तो 29 होगा हाल में, क्योंकि राइट एंगल है, वरना प्रश्न हम लगाएंगे। तो दोनों मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है कॉमन कोड, इसकी लेंथ क्या होगी? तो ये होगी मेरे प्यारे बच्चों ट्वाइस ऑफ 20 × 21 / 29। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 840 / 29, 840 / 29। ये मेरे आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सेम ही कॉन्सेप्ट है। जो पीछा कॉन्सेप्ट था उसमें ये r1 था, ये r2 था, और AB की लेंथ मतलब इसकी दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस हम निकालते थे PC की। तो वहां क्या रहता था, मतलब PQ की जो लेंथ रहती थी वो रहता था कि भाई r1 - AB/2 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर - AB/2 का स्क्वायर। यहां क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में r1 r2 दोनों सेम दे रखी हैं। अगर दोनों सेम है तो ये भी r1 हो जाएगा, ये भी r1, तो ये चीज और ये चीज सेम हो जाएगी तो आगे लग जाएगा 2। तो यहां अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पूछेगा तो बस 2 से गुना कर देंगे, सेम ही सवाल है, सेम ही तरीके से आंसर निकलेगा। आइए सवाल कहता है समान त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के दो वृत्त एक दूसरे को A और B पर काटते हैं। हमें कॉमन कोड की लेंथ रखी है AB की 8, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी याद करें। तो आंसर होगा मेरे बच्चों ट्वाइस ऑफ r1 का स्क्वायर यानी 5 का 25 माइनस हाफ ऑफ कोड, तो AB 8 8 का था 4 4 का 16, 2 25 में 16 9 9 का आधा नहीं 25 में 16 का 9 9 का वर्गमूल करोगे 3 आएगा। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। कहता है कि दो समान वृत्त जिनके केंद्र O और O' है। इस बार सवाल में कह दिया कि उन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी दे दी उसने 12, AB 16 सेंटीमीटर। ध्यान देना मेरे प्यारे, कह रहा है दोनों सर्कल सेम रेडियस के, बिल्कुल ठीक है। एक का सेंटर O है तो दूसरे का O है। इनके बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। बहुत सुंदर। दोनों की रेडियस क्या है ये हमें मतलब रेडियस दोनों की सेम है, लेकिन क्या है ये हमें नहीं पता। साथ में ये कह रहा है कि इनकी जो कॉमन कोड है इसकी लेंथ भी मुझसे ले लो, वो कितनी मेरे भाई 16 सेंटीमीटर। तो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है 12, सूत्र बताया था 2 गुना में r1 स्क्वायर मतलब जो रेडियस उसका वर्ग माइनस AB का आधा, AB की लेंथ कितनी मेरे प्यारे बच्चों 16, 16 का आधा 8 8 का 64, 2 से काटोगे 6, दोनों साइड वर्ग करो, 6 का वर्ग 36, यहां स्क्वायर हट जाएगा मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो माइनस 64, 64 और 36 कर लेंगे 100, तो r स्क्वायर की वैल्यू 100 आई। तो r की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 10, r की वैल्यू आई 10। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों रेडियस आ गई 10 सेंटीमीटर। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। मेरे प्यारे बच्चों अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होके जाएं, ये तभी संभव है जो दोनों की रेडियस सेम, दोनों की रेडियस सेम और दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरे। यानी दोनों माफ करिएगा, यदि दो सेम सर्कल या दो सेम रेडियस के सर्कल, भाई जरूरी थोड़ी दोनों के सेंटर से होके गुजरे, ऐसे भी तो गुजर सकता है, एक यहां से गुजरे एक यहां से गुजरे, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर दोनों सर्कल के सेंटर एक दूसरे के सेंटर से होके मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरे, तो ऐसा तभी संभव होगा जब दोनों की रेडियस आपस में बराबर है, क्योंकि सेंटर से ये डिस्टेंस आर होगी, इसके सेंटर से डिस्टेंस आर होगी रेडियस में। अब मेरे प्यारे यहां से ये डिस्टेंस क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल है और ये सर्कल है, तो ये सर्कल के किसी पार्ट से सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस रेडियस होती है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे ये भी रेडियस होगी और मेरे लाला इसको भी ध्यान से समझेगा तो ये भी रेडियस होगी। आपने कहा ठीक है। अब मेन और मोटी बात मेरे प्यारे बच्चों ये है कि ये मेरे बाबू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, ये एक समबाहु त्रिभुज बन गई, समबाहु त्रिभुज बन गई। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगी, और अगर समबाहु त्रिभुज बन गई तो समबाहु त्रिभुज को डिटेल में हम मेंसुरेशन 2D में अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझिए कि ये इसका एल्टीट्यूड हुआ, इसके लिए मैं h मान लेता हूं, तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2, साइड साइड कितनी r, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मजे की बात ये है कि ये भी इक्विलेटरली बनी, क्योंकि ये भी r है ये भी r है, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये भी h है, तो इस पूरी कॉमन कोड की जो लेंथ है वो h की डबल हो जाएगी, 2h हो जाएगी, ये आएगी AB। तो रिजल्ट ये बना कि AB की जो लेंथ है मेरे प्यारे जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ आंख बंद करके √3r लिख देना। क्या आ जाएगी मेरे प्यारे √3r। अब आपके सामने ये ट्रिक लिखी हुई है, इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब सवाल पर आते हैं, करिए मेरे भाई। देखिए दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर जाते हैं। कहता है इनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई याद करिए, तो वो होगी मेरे बच्चे √3r, r की वैल्यू 5 है, तो 5 गुना √3 मेरा आंसर होगा 5 √3। देखिए लाइन को पढ़िए, सम ऑफ डायमीटर ऑफ दीज टू सर्कल इज 84। कहता है दोनों सर्कल के डायमीटर का जोड़, तो पहले सर्कल का डायमीटर होगा 2r और रेडियस दूसरे की भी सेम होगी तो उसका भी डायमीटर होगा 2r, बिल्कुल। तो ये देखा 84, तो 4r बराबर 84, r की वैल्यू 21 और 84 21। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा हूं बेनिस्ट कोड की लेंथ याद करिए, तो वो होती है √3r, तो 21 √3, ये मेरे राइट आंसर है। हाँ जी अर्जुन भाई पूछो सवाल। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों दो समान वृत्त एक दूसरे को सर्कल काटते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर मतलब एक दूसरे के केंद्र से, तो भैया बेनिस्ट जीवा की लंबाई रखी वो होती है √3r, ये 16 √3,
तो रेडियस साइज। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट में। नीतीश कुमार कह रहे हैं ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्या होती है, मेरे बच्चों नहीं पता। आइए सवाल की कहानी को समझिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ये हो कि बड़े सर्कल की तो हो कोड, बड़े सर्कल की तो हो मेरे प्यारे बच्चों कोड, जैसे ये वाली जो है ए बी जो है बड़े सर्कल की तो कोड है ना, ध्यान से देखोगे तो बड़ा सर्कल बड़े सर्कल की तो कोड है, लेकिन ध्यान दोगे तो छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है, छोटे सर्कल की टेंजेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी सवाल ऐसा हो कि बड़े सर्कल की कोड हो और छोटे सर्कल की टेंजेंट बने कोई, तो आपसे सवाल में ये कहेगा कि भैया इस कोड की लेंथ बताइए क्या होगी, एबी की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस एबी की जो लेंथ होगी ना, वो आंख बंद करके कह देंगे ट्वाइस ऑफ बड़ी रेडियस के स्क्वायर में से छोटी रेडियस का स्क्वायर घटा दें, R1 लिख लो R2, यानी बड़ी रेडियस का वर्ग है माइनस छोटी रेडियस का वर्ग घटा दोगे तो ये लेंथ आ जाएगी, इसका डबल कर दोगे तो एबी निकल के आ जाएगी। आकाश कह रहा तो फिर क्या करें, प्रिपरेशन ना करें, बिल्कुल करो यार। देखिए मेरे बच्चे दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या रखिए, तो कहता है बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करिए, तो बेटा आंसर होगा ट्वाइस ऑफ बड़ा वर्ग उसका 15 का वर्ग माइनस 9 का। देखिए कैलकुलेशन आपको करनी होगी, बात खत्म। आप जानते ही आएगा 12 12 दूनी 24, आंसर आ जाएगा 24 हैं भाई, 9 12 15 होता है ना ट्रिपलेट, तो 15 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग करोगे तो 12 आएगा ना, 12 का वर्ग यानी 12 दूनी 24, 18 थोड़ी आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ए बी कोड है, और ए बी एक ऐसी कोड है जो छोटे वाले सर्कल की तो टेंजेंट बनती दिखाई देगी, लेकिन बड़े वाले की आपको कोड बनती दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक है। जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों वो √3 + 1 है, जबकि छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो √3 - 1 है। मुझसे सवाल में पूछा कि ए बी की लेंथ बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने फंडा बताया आपको कि ए बी की जो लेंथ होगी वो ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर यानी इसका √3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस होगी √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब मैं नहीं जानता कि कितने ढक्कन ऐसे हैं जिनको ये बात याद है कि नहीं कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर ये रहता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू होगा 4ab, ये इक्वल टू होगा 4ab। हाँ जी, अब जरा ध्यान दीजिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर है, तो ये आएगा 2 रूट में 4ab, a का मतलब है √3 है ना, और b का मतलब है 1, 4 का वर्गमूल बाहर निकाल लोगे तो आएगा 2, तो 2 दूनी 4, तो आंसर आएगा मेरे बच्चों 4 स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट 3। आप ये बात भी जानते हैं क्या स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट 3 है, तो इसका मतलब है कि भैया इस 3 को हम लिख सकते हैं क्या, या इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 इस रूट 3 को, और ये वाला स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 3 की पावर 1/2 की पावर 1/2, यानी इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4, या हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 4√3। माइंड स्लिप हो रहा है, 4√3, आपके सब बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मेरे पेरेंट्स का जो आंसर आएगा ना वो आएगा आपका 4√3, 4√3। बेसिक कैलकुलेशन, घबराने की बात नहीं। देखिए मेरे बच्चे कहते हैं कि रेखा दो सेकेंडरी वृत्तों को आपस में काटती है, एक सर्कल ये मेरे बच्चे, कहते हैं लाइन का टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द लेंथ ऑफ कोड फाउंड बाय दैट लाइन ऑन द टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। कहता है भैया एक कोड काटी जा रही है ऐसे, एक लाइन है जो इन दोनों सर्कल को काटती है, जब दोनों सर्कल को काटती है तो इस कोड की लेंथ बड़े वाले की लेंथ 16 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की लेंथ मेरे प्यारे 4 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो दोनों त्रिज्याओं के वर्गों के में अंतर ज्ञात करिए। मेरे प्यारे की बात रही, ये सर्कल का सेंटर है, बिल्कुल है साहब, इसे परपेंडिकुलर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। आप साहब इस लेंथ को मैं h मान ले रहा हूं, ये कोड 8 है ना 4 है, तो ये लेंथ कितनी आएगी 2, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है स्मॉल r। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा h स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो h स्क्वायर की, या मैं कहूं r स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे सर h स्क्वायर + 2 का वर्ग 4। अब मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि भाई ये पूरी लेंथ कितनी है 16, तो यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये लेंथ कितनी आ गई 8, बिल्कुल ठीक है भाई, 16 की आधी 8 हुई, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई कैपिटल R, ये h आ गई, हाँ है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं कैपिटल R का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे h स्क्वायर = 8 का 64। मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूं भाई दोनों का डिफरेंस बताओ, यानी कैपिटल R स्क्वायर में से स्मॉल r स्क्वायर का डिफरेंस बताइए, तो आप कहेंगे सब ये मतलब उल्टा ले जाओगे तो ये माइनस हो गया तो प्लस, ये इससे कट जाएगा 64 में 4 गया 60, तो दोनों रेडियस के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 60 होगा। देखिए भाई सेम ही सवाल है, सवाल में ये कह रहा है कि दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, पहली बात, दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 10 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 17 सेंटीमीटर। ये 17 सेंटीमीटर और ये वाली रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सीधी रेखा ए बी सी डी, ए बी सी और डी, सवाल में कह रहा है कि काटती है तो छोटे वृत्त को बी और सी पे काटती है, तो बी सी की लेंथ है 12, तो ये लेंथ है 12। अगर ये यहां से यहां तक की लेंथ 12 है तो मेरे पेरेंट्स एक बात है ना, यहां से ये सर्कल का सेंटर है, तो ये 12 है, तो ये लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये सर्कल की रेडियस हो गई
हाँ जी, रेडियस कितनी मेरे बच्चे छोटे वाले सर्कल की 10। आपको अगर याद हो तो ये 6 है, ये 10 है, तो ट्रिपलेट होता है, ये लेंथ कितनी आ जाएगी 8। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, सारा खेल ट्रिपलेट की समझ गया। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, ये लेंथ आ गई 8। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है साहब 17। तो क्या आप मुझे बता सकते हो मेरे बच्चे ये लेंथ कितनी होगी? आप कहेंगे बिल्कुल। अब ट्रिपलेट लगेगा सर 8 15 17, 8 15 17, ये 8 है 17 कितनी आएगी 15। मेरे बच्चे ये लेंथ 15 है तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी 15। तो एडी की लेंथ आएगी 15 की डबल यानी 30 सेंटीमीटर। एडी की लेंथ होगी मेरे बच्चे 30 सेंटीमीटर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। कहानी क्या होगी सवाल में, आपको दो सवाल देना, कोई दो सर्कल देगा, एक सर्कल ये देगा और एक सर्कल छोटा देगा। अबे रुको भाई, और कहेगा कि दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, किसी बिंदु यहां पे टच करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, छोटे सर्कल का सेंटर होगा ये, बिल्कुल ठीक है। बड़े सर्कल का सेंटर होगा ये। अब बड़े सर्कल का सेंटर इसके अंदर भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। छोटे सर्कल की हर चीज को मैं येलो कलर के पेन से डिफाइन करता हूं। मेरे बच्चे, छोटे सर्कल की अगर रेडियस, मैं दो केस बनेंगे इसमें, दोनों ही समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों छोटे सर्कल की रेडियस मैं स्मॉल आर मान लूं, तो छोटे सर्कल का डायमीटर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे साहब ये हो जाएगा 2r, यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी 2r। बिल्कुल ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं बड़े सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर मान लेता हूं, तो ये वाली लेंथ क्या आ गई? तो आप कहेंगे सर ये हो गई कैपिटल आर। कैपिटल आर, बिल्कुल सही, ये हो गई कैपिटल आर। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना ये बताइए आप कि भाई ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, बिल्कुल है। अगर इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस मैं जानना चाहूं तो क्या होगी? तो आप कहेंगे साहब दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगी। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा, अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये बड़े सर्कल का सेंटर अंदर है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये छोटे वाला सर्कल है, ये जो येलो कलर वाला है बहुत बड़ा, और बड़े वाले सर्कल का सेंटर इसके अंदर आता हो, फिर तो इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करें? तो मैं इसको डिनोट करने के लिए थोड़ा नीचे लिख देता हूं ताकि डिफाइन हो पाए। अब आप मुझे एक बात बताना, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर क्या होगा? आप स्मार्ट बंद करके कह दो 2r होगा। बिल्कुल ठीक बात है, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर 2r होगा, बिल्कुल ठीक चीज है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जानना चाहूं छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी? ध्यान देना दो चीजें। आप कहेंगे सर ये लेंथ जो होगी ये कैपिटल आर होगी, ये जो लेंथ है स्मॉल आर होगी, यहां से यहां तक की। तो अगर दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को मैं डी से डिफाइन करूंगा, तो सर अगेन डी की जो वैल्यू आएगी वो r माइनस r है। लेकिन मजे की बात ये है कि पेपर में आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी। तो ये वाली लेंथ अगर मेरे प्यारे बच्चों निकालनी है, यानी बड़े वाले सर्कल के सेंटर और छोटे वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस, तो 2r में से आपको r घटाना होगा। अगर इस लेंथ को मैं x से डिनोट कर रहा हूं मेरे बच्चे, अगर मैं इस लेंथ को x से डिनोट कर रहा हूं, अगर इस लेंथ को मेरे प्यारे बच्चों मैं x से डिनोट कर रहा हूं, अगर इस लेंथ को मैं x से डिनोट कर रहा हूं मेरे बच्चे, तो x की जो वैल्यू है वो ध्यान रखिएगा स्मॉल 2r माइनस कैपिटल r होगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है, आपने कोई दूर तक दिक्कत नहीं इन बातों में। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों यही कॉन्सेप्ट था। आइए सवाल पे चलते हैं। सवाल में कह रहा है दो सर्कल, ये दो सर्कल है, ये एक दूसरे को इंटरनली टच करता है, ऐसे कहता है एक की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों तय है कि छोटे वाले सर्कल का डायमीटर कितना होगा 4। अगर छोटे वाले सर्कल का सेंटर में सी मान रहा हूं तो छोटे सर्कल का डायमीटर 4 होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर बड़े सर्कल का सेंटर में बी मान रहा हूं तो ये तय है कि बड़े सर्कल का रेडियस 3 है। आपने कहा ठीक है, तो मेरे भाई ये 3 है, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की 4 है, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आएगी 1 सेंटीमीटर। अभी समझाइए चीज कि बड़े सर्कल के सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच की जो दूरी है, अगर बड़ा सेंटर अंदर है तो इसका तरीका ये कि छोटे सर्कल की रेडियस का डबल कर दो, उसमें से बड़े सर्कल की रेडियस घटा दो, तो डिफरेंस निकल के आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल क्लियर है बात। अभी भी समझ ना आए तो इसका एक ही तरीका है, खुद से इस फिगर को बनाइए और फिर इसे करने की कोशिश करिए। अब आता है, अब सवाल में कह रहा है क्या कि बाहरी वृत्त में, यानी सबसे बड़ा भारी वृत्त, दो एक ही है कि ये अंदर हो गया बाहर हो गया, तो बड़े वृत्त की सबसे अधिकतम, बड़े वृत्त की मैक्सिमम कोण की लेंथ आप निकाल के बताइए क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, कोण तो मैक्सिमम कौन सी बनेगी भैया, चीज बताना। ये भी जीवा, आपने बिल्कुल बड़े सर्कल की, ये भी बड़े सर्कल की जीवा, ये भी बड़े सर्कल की जीवा, ये भी बड़े सर्कल की जीवा, ये भी हमें रुक, हाँ ना, फाइंड द मैक्सिमम कोण इन द आउटर सर्कल दैट जॉइंट इन सर्कल, जो इन सर्कल को ज्वाइन करे। ठीक है, ये भी होगी। अगर ध्यान से देखें तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों टेंजेंट होगी, ये जो कोण होगी, अगर आप समझ पाए तो मैं बता पाऊंगा कि ये कोण सबसे बड़ी कोण होगी जो छोटे सर्कल को ज्वाइन भी कर रही और बड़े सर्कल की कोण है। देखिए ऐसा नहीं होनी चाहिए कि वो छोटे सर्कल के अंदर घुस जाए, नहीं, उसने कहा कि वो बड़ी से बड़ी कोण बताइए जो छोटे सर्कल को ज्वाइन भी करे और बड़े सर्कल की कोण भी हो। यहाँ जो ज्वाइन शब्द है इसको और अच्छे से डिफाइन कर दूं तो ये कहना चाहता है कि जो छोटे सर्कल की टेंजेंट हो, छोटे सर्कल की स्पर्श, जो वृत्त को अधिकतम जगह याद कीजिए, जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। ये लैंग्वेज लिखी मिले तो शायद आप और अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन मेरा काम समझाना है, मैं चीजों को हर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लैंग्वेज कैसे कैसे क्या क्या आती है। अब भाई एक भाई कहेगा कि सर आप ये बात कर रहे हो, ये बात क्यों नहीं कर रहे कि ये इसके सेंटर से होकर गुजर जाए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन छोटे सर्कल को ज्वाइन नहीं करेगी, छोटे सर्कल को इंटरसेक्ट कर देगी। इंटरसेक्ट करना और ज्वाइन करने में डिफरेंस है, यहाँ लैंग्वेज ऐसी है, मेरी गलती नहीं। तो अगर आप समझ गए हो तो आपको पता चलेगा जितना सर्कल के नजदीक आते रहेंगे कोण उतनी ही बड़ी बनती रहेगी। क्लियर है आपकी बात? बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे बड़े सर्कल का सेंटर बी माना था, बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है साहब? बड़े सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ क्या होगी? तो ये 3 है, 1 की लेंथ आएगी कितनी? 3 का वर्ग 9, 9 में से 8, 8 का बनेगा 2 रूट 2। हाँ जी, ऐसे मेरे प्यारे ये लेंथ भी क्या होगी? ये लेंथ भी मेरे प्यारे 2 रूट 2 है, तो ये 2 रूट 2 है, ये 2 रूट 2 है, तो पूरी लेंथ कितनी होगी? 4 रूट 2। ये लेंथ मेरे प्यारे 4 रूट 2 सेंटीमीटर बनी। और यही मेरे प्यारे आपसे सवाल में पूछ रहा है, यही मेरे प्यारे आपसे सवाल में पूछा हुआ है, यही मेरे प्यारे आपसे सवाल में पूछा हुआ है। अब इस सवाल में फिगर बना के दे दी और कोण सर्कल के अंदर डाल दी, तो यहां आपको कोई उलझन नहीं है।
पी क्यू की लेंथ आपसे पूछने जा रहा है, बताइए भाई सोल्व करके। देखिए यार, कह रहा दो सर्कल है, दोनों सर्कल के रेडियस देखिए 5 होती है, तो बड़े सर्कल की रेडियस है तो ये लेंथ होगी 5, ये छोटे सर्कल की रेडियस है होगी 3, तो ये 3 है मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 है, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो लेंथ निकल जाएगी कितनी, 2। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये लेंथ निकल जाएगी साहब 2 सेकंड। पहले आराम से समझें और यहां से आगे करने की कोशिश करें। देखिए मेरे भाई, कहता है दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं और रेखाखंड AB का लंबसम द्विभाजक है, यानी ये लंबसम द्विभाजक है, मतलब इसे दो बराबर हिस्सों में भी बांट रहा है PQ और इसे मेरे प्यारे बच्चों 90 भी बना रहा है। अब आप एक बात बताना, ये लेंथ कितनी है जी, 2, लंबसम द्विभाजक की लेंथ कितनी आ गई साहब 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ 1 है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी साहब 5 है, तो ये लेंथ निकल जाएगी, बिल्कुल निकलेगी। कैसे सर, ये 5 है, 25 में से 24, 24 कौन लिखेंगे, 4 24 2 रूट है, तो ये लेंथ आएगी 2 रूट है। अब ये लेंथ 2 रूट है तो ये लेंथ भी 2 रूट है, तो टोटल लेंथ आएगी 4 रूट है। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए मेरे बच्चे, अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, पिछले वाले में इंटरनल थे, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है, तो इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस r1 + r2 हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक। करिए जरा सॉल्व। कहता है 5 एक दूसरे को बाहरी रूप से टच करते हैं, कहता है दो सर्कल है, एक की रेडियस 5 और एक की रेडियस 8 है, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक है जी। और कहां पे टच करें मेरे बच्चे, किसी पॉइंट ए पे टच करें। यदि बिंदु ए से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा वृत्तों को क्रम से P और Q पर काटती है, कहता है एक लाइन है जो यहां से होकर जाएगी और PQ पे काटेगी। ये पेपर के सवाल है, इतने खुद सवाल भी आता है। तो सवाल में पूछा AP = AQ का रेशियो क्या होगा। अबे भैया, जब इसकी रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 होगा और इसकी रेडियस 8 है तो डायमीटर 16 हो जाएगा। AQ डायमीटर बना मेरे बच्चे, रेशियो लोगे तो 2 5 10 2 8 16, तो आंसर आएगा 5:8, 5:8। लेकिन आपका यहाँ एक सवाल खड़ा हो सकता है। सवाल क्या खड़ा हो सकता है कि सर ये जरूरी थोड़ी है कि जो लाइन AQ है वो ऐसे बने। भाई सवाल नहीं है कि दोनों सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, हमने मान ली बात दोनों की, हमने दोनों चीजों की बात मान ली है, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ए पे टच करते हैं, ये भी मान ली। अब कह रहा है कि एक लाइन खींची जो ए से होकर गुजरती है और दोनों सर्कल को P और Q पे काटती है, तो ये कौन डिफाइन करेगा कि डायमीटर ही होगा। भाई ये लाइन ऐसे भी तो हो सकती थी, जब ये लाइन ही खींचनी सर तो ये लाइन तो ऐसे भी हो सकती थी। कैसे, ऐसे भी तो हो सकती थी लाइन। अबे क्या करवा रहे हो तुमसे, ऐसे भी लाइन हो सकती थी। भाई अगर ध्यान दोगे आप तो आप इस बात का मतलब समझोगे कि ये P पॉइंट हुआ, ये Q पॉइंट हुआ, ये कोई बिंदु A हुआ, तो मुझे AP = AQ का रेशियो निकालना है, तो जरूरत थोड़ी है डायमीटर। अब कैसे सोल्व करोगे सर इसे, अब बताओ दिमाग लगा के। अगर दम है तो अब सोल्व करके दिखाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ से हाईली कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्टार्ट होता है और मेरा काम सवाल की जड़ में घुसाना है आपको और वहां से आपको विद्वान बनाना है, ताकि कल को कोई सवाल फंसे तो आप खुद ना फंसते फिरें। ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा कि यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, आप डायमीटर बना दीजिए। आपने बना दिया, आपने बना दिया सर, मान ली बात आपकी। फिर मैंने दोनों सर्कल के डायमीटर की कंस्ट्रक्शन की, ठीक है सर, मान ली बात। अब आगे बोलो। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे सर इक्वल। सर जी आप ढक्कन हो, कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल अपोजिट बना रहे हैं, इसमें क्या पूछ रहे हो सर बार बार। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे और बराबर होंगे। अब मेरे बाबू मुझे एक बात बताना, क्या कि अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, तो आप एक बात ये भी समझेंगे कि डायमीटर पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है, डायमीटर पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। सर अगर कोई बुराई नहीं है ना तो आंख बंद करके कह दो दोनों त्रिभुज सिमिलर है, दोनों त्रिभुज समरूप है। क्यों ऐसा समरूप, इसलिए सिमिलर है क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है 90 90। अगर किसी दो त्रिभुजों के, किन्हीं दो त्रिभुजों के कोई दो कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं मेरे बच्चों, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के कोई दो कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। इस बात पे विशेष जोर रहे हैं आप, मान लीजिए सर समरूप है। अब आगे बोलिए, आगे की बात ये मेरे बेटे, अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अगर ये डायमीटर 10 है तो इसकी रेडियस 5 थी और इसकी रेडियस 8 थी, तो इसका डायमीटर 16 है, तो इनकी इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 5:8 है, तो हर साइड का रेशियो 5:80 होगा, यानी ये लेंथ 5 होगी तो मेरे बेटे ये लेंथ 8 होगी। इनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ का रेशियो 5:8 होगा। तो ये इस सवाल को समझने का सही तरीका है। देखिए मुझे बनाना हो तो ऐसे बनाया जा सकता था कि सीधा यहां से खींच दो, डायमीटर का रेशियो रहेगा जो रेडियस का आंसर, लेकिन मेरा काम गहराई में उतारने का है और उतार के गोते खिलाने का आपको। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम ज्योमेट्री के आखिरी टॉपिक पे चल रहे हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखाओं की संख्या। कि भाई सर्कल पे कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, दो सर्कल हो तो कितनी खींची जा सकती है, तीन सर्कल हो तो कितनी खींची जा सकती है, सारी कहानियां समझने की कोशिश करें प्लीज। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, अगर मेरे प्यारे बच्चों दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी एक ही कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट हो सकती है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें तो दो ही टेंजेंट हो सकती है, ना एक ही टेंजेंट हो सकती है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जैसे ये सर्कल और ये वाला सर्कल दोनों एक दूसरे को पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो यहाँ मैक्सिमम 3 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 1 2 और 3, 3 ही टेंजेंट खींची जा सकती है, 3 के अलावा नहीं खींची जा सकती। अगर मेरे प्यारे बच्चों दो सर्कल दूर दूर है, जैसे ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल दूर दूर है, अगर दो सर्कल दूर दूर है तो मेरे प्यारे बच्चों अधिकतम 4 टेंजेंट खींची जा सकती है। कौन सी, एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली क्योंकि इसको यहाँ टच करी सर्कल को, इसको यहाँ टच करी, और एक ये वाली, एक यहाँ टच हो रही है और एक यहाँ टच हो रही है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों कुल मिला के 4 टेंजेंट खींची गई, बिल्कुल ठीक है। अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों अगली बात है, अगर दो सर्कल एक दूसरे के अंदर घुस गए, इंटरसेक्ट करने लगे, टच नहीं इंटरसेक्ट करने लगे, तो अधिकतम यहाँ पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है, अधिकतम दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये और ये दो ही स्पर्श रेखाएं मेरे प्यारे बच्चों खींची जा सकती है। हाँ जी, अगर दो सर्कल एक दूसरे को बॉन्ड करके अंदर तो इसमें अधिकतम दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है, हाँ ना। अब इससे आगे आते हैं। अब इसमें मेरे बच्चे सवाल है, सवाल ये कह रहा है कि अगर किसी सर्कल में कह रहे टू सर्कल डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करते एंड वन डज नॉट लाई इनसाइड द अदर, और एक दूसरे के अंदर भी नहीं है, तो बताइए कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है। तो भैया 4 हो सकती है, 1 2 3 4, तो कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है मेरे बच्चे, 4। सवाल में कह रहा है कोई सर्कल है, इस सर्कल की कोई टेंजेंट है बाबू, इस सर्कल की मान लीजिए कोई टेंजेंट है, ये कोई टेंजेंट है। सवाल ये कह रहा है कि भाई इस टेंजेंट के पैरेलल और कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, तो आप खुद ही दिमाग दौड़ाइए, इस टेंजेंट के पैरेलल और कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। तो आप कहेंगे कि सर इसके पैरेलल केवल एक ही और खींची जा सकती है, यानी अगर किसी सर्कल में टेंजेंट खींची है तो उसके पैरेलल एक ही टेंजेंट और खींच सकते हैं, क्योंकि इस लाइन को आप यहां लाओ, यहां टेंजेंट होगी नहीं, ये लाइन पैरेलल, ये टेंजेंट तभी होगी जब ये यहां टच करे। इसका मतलब किसी सर्कल में एक टेंजेंट के पैरेलल दूसरी टेंजेंट यहीं खींची जा सकती होगी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखिए जी दोस्त ध्यान से समझिए, ये वाली तो कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो सीधी सीधी जा रही है, और मेरे प्यारे बच्चों ये कहलाती है ट्रांसवर्सल टेंजेंट जो टेढ़ी जा रही है, ट्रांसफर होकर जा रही है। और मेरे प्यारे बच्चों इनके फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले को एक्सप्लेन करता हूं बड़े जल्दी से समझना ध्यान से।
देखिए मेरे बच्चे, अगर दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी हो, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी हो, लेट्स से ये डिस्टेंस दी है, आपने कहा ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे कुल मिला के इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल के, तो आप मुझे एक बात कहेंगे कि सर ये बताओ, यहां से इस टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे 90 बनेगा, बिल्कुल बनाएगा। ये लेंथ क्या है सर, स्मॉल आर, बिल्कुल ठीक है। यहां से जब इसको टेंजेंट बनाऊंगा तो 90 बनेगा टेंजेंट, ये लेंथ होगी कैपिटल आर, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इस लाइन के पैरेलल यानी बेस के पैरेलल एक लाइन खींचना चाह रहा हूं। मैंने इस डी के पैरेलल यहां एक लाइन खींची तो इस लाइन की भी लेंथ डी ही होगी, इस डी के पैरेलल यहां एक लाइन खींची इसकी लेंथ डी ही होगी, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो मैंने देखिए इसी लाइन को यहां पे सेट किया, इतनी लेंथ को मैंने यहां सेट किया, आपने मान लिया जी। अब मेरे बच्चों बताइए ये लेंथ आर है तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये लेंथ है कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ क्या होगी, तो ये लेंथ होगी मेरे बच्चे आर माइनस आर, आर माइनस आर, बिल्कुल। ये मेरे प्यारे बच्चों ए बी क्या होगी, लाइन ए बी मेरे बच्चे कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट। तो अगर मैं आपसे सॉल्व में कहूं कि ए बी की लेंथ निकाल के बताइए तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सब किस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हम लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल, ये है राइट एंगल, ये वाला है हाइपोटेन्यूज डी, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। तो बाबू ए बी की जो लेंथ है वो हो जाएगी रूट के अंदर डी स्क्वायर दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस माइनस कैपिटल आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ निकालने का सूत्र, ठीक है जी। यहां आपको ये लिखा हुआ है कि कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ निकालने का सूत्र है कि दोनों सर्कल के बीच की दोनों सर्कल सेंटर के बीच की डिस्टेंस माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। अगर मेरे बच्चे ट्रांसवर्सल पूछे, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, तो वहां क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर्स का स्क्वायर माइनस यहां पे दोनों रेडियस का जोड़ हो जाता है, डायरेक्ट में दोनों रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर, बाकी फार्मूला सेम रहता है। ट्रांसवर्सल भी इसी तरीके से प्रूव करते हैं, क्या मेरी बात समझ गए, बहुत बढ़िया। अगर आप चाहेंगे ट्रांसवर्सल प्रूव करके दिखाओ सर तो बताता हूं भाई। अब जरा ध्यान देना, अब देखिए मेरे बच्चे ये दोनों सर्कल का सेंटर है साहब, बिल्कुल ठीक। अगर मेरे बच्चे मैं ये डायरेक्ट टेंजेंट है कोई, ये ए है, ये बी, ए बी जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, आपने कहा ठीक है साहब। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात ये बताना, ये लेंथ क्या होगी साहब, कैपिटल आर, ये लेंथ क्या होगी साहब, स्मॉल आर, ये परपेंडिकुलर है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन और खींच रहा हूं, इस लाइन के पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल मैंने ये लाइन खींची है, आपने कहा खींच लो, ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये मेरे पैर स्मॉल आता 90 का, क्योंकि मैंने इस लाइन के पैरेलल ये लाइन खींची है तो ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है इसे मैंने डी माना हुआ है, मान लीजिए। अब मेरे पैर अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल आर होगी, तो ये दूरी होगी आर प्लस कैपिटल आर, ये डी है, ये ए बी ही है। तो मेरे पैर यहाँ मैं ए बी की लेंथ निकालूंगा तो थोड़ा ध्यान देना इस वाले ट्रायंगल में, इसकी लेंथ मुझे निकालनी है जो नागिन चल रही है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी और ये ट्रायंगल है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी की जो लेंथ है डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का सूत्र, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का सूत्र। अगर मेरे प्यारे बच्चों दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं और फिर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये ए है ये बी है, इस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, अगर दोनों एक्सटर्नली टच करते हैं तो मुझे ए बी की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी, तो ध्यान देंगे दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, ये कैपिटल आर है स्मॉल आर है, बिल्कुल। तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, तो आर माइनस आर का होल स्क्वायर। भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का सूत्र बताया था, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के स्क्वायर, वही काम तो हमने यहाँ किया। जब इसे सोल्व करोगे तो मेरे पेपर आंसर आएगा 4r × r, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ए बी की लेंथ जो निकल के आएगी वो आएगी 2 कैपिटल में r × r, यानी अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इनकी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ है 2 कैपिटल r × r। आपने कहा सब ये बात भी ठीक है, मस्त समझ में आ गई। अब मेरे बच्चों इन तीनों कॉन्सेप्ट पे कुछ घालमेल करते हैं, सवाल करते हैं, है ना। और आइए भाई, कहता दो सर्कल है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, कहता है टेंजेंट की लेंथ निकालिए, दोनों सेंटर के बीच की दूरी 25 है, तो भैया टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो होगी दोनों सेंटर के बीच की दूरी 25 का वर्ग माइनस r माइनस r, 12 में से 5 गया इसका वर्ग, 12 में 5 गया 7, 7 का वर्ग, ये मेरे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी देखिए 25 का वर्ग 625 मेरे बच्चों, 7 का वर्ग 49। वैसे आपको याद होगा 7 24 25 ट्रिपलेट है, तो अगर दो साइड 7 और 25 रखी तो तीसरी 24 निकल जाएगा कैलकुलेशन, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 24। देखिए मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस 3 and 8 is 30, कहता है दो सर्कल रेडियस दे दी 3 और 8 और उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे दिया, तो कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ निकालनी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, तो इसका सूत्र होगा मेरे बच्चों क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस, 8 में 3 या 5 और, तो जानते ट्रिपलेट होता है 5 12 13, आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। ये मेरे बच्चों सिंग सवाल आप खुद करेंगे। यहाँ मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है टू सर्कल हैविंग सेम रेडियस 12 सेंटीमीटर हैव टू कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी, सी डी की लेंथ देखिए मेरे बच्चों 32, फाइनल लेंथ होगी तो ए बी की लेंथ निकालिए। मेरे बच्चों ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ निकालने का सूत्र होता है वो रहता है क्या, कि सब डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ है 32, डी स्क्वायर दोनों सेंटर के बीच की दूरी, रेडियस सवाल में कह रहा है दोनों सेम है 12 सेंटीमीटर, तो 12 12 24 24 का वर्ग, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ा पाए तो डी की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। आप सिर्फ ये देखें कि हमें वो ढूंढना पड़ेगा ट्रिपलेट, पता नहीं आपको समझ है कि नहीं। अगर ट्रायंगल की दो साइडें 24 और 32 और राइट एंगल बन रही है तो तीसरी निकाल, अब राइट एंगल नहीं बन रही लेकिन ट्रिपलेट लगा यहाँ पे, कारण क्या है जब सोल्व करोगे तो ट्रिपलेट लगेगा, तो आप काटेंगे 8 24 7 32, तो 8 5 40, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो हर हाल में डी की वैल्यू आएगी 40 आ जाएगी सोल्व करो तो, नहीं तो दोनों साइड वर्क करोगे घटाओगे तो डी की लेंथ आएगी 40। आपने ठीक है मान लिया समझ गए। अब हमें ए बी की लेंथ निकालनी, ए बी क्या है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका सूत्र होगा दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस वो होगी 40 माइनस दोनों सर्कल की रेडियस का डिफरेंस, तो दोनों सर्कल सेम रेडियस के, तो 12 माइनस 12 का वर्ग,
0 तो आंसर आ जाएगा 40। यानी मेरे प्यारे बच्चों दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिफरेंस होगा वही उनकी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ निकल जाएगी अगर दोनों रेडियस सेम है। जी विजय बाबा आप चिंता क्या आप समझ पाए कि नहीं? बहुत प्यारा सवाल है। देखिए यार ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ हमें देखिए कितनी रखी थी 8। सूत्र क्या होता है डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर। तो एक रेडियस है 6 दूसरी रेडियस है 3 तो 6 और 3 9 9 का। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे 8 और 64 डी स्क्वायर 9 का 81 इधर ले जाकर जोड़ेंगे तो डी स्क्वायर आएगा 4 और 5 8 से 14 145 तो डी की वैल्यू आएगी √145। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर होगा। करिए भाई कहता दो सर्कल है उनकी रेडियस 3 3 सेंटीमीटर है उनके सेंटर्स के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर तो कहता ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताइए। डिस्टेंस का 10 का वर्ग माइनस दोनों सर्कल की रेडियस का 3 और 3 6 का वर्ग 36 100 में 36 64 64 वर्गमूल 8 तो मेरे प्यारे आंसर होगा 8। मेरे प्यारे सेम सवाल है कह रहा भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालो ट्रांसवर्सल निकालो उनकी लेंथ का रेशियो निकालो तो दोनों लेंथ निकाल के आंसर में रखेंगे। नेक्स्ट भाई देखिए भाई दो सर्कल है दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो 4 अनुपात 3 4 और 3 तो हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट इनकी लेंथ का जो रेशियो है सो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट वो रेशियो 1:2 ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का रेशियो 1:2 है। ठीक है जी उन वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है मेरे प्यारे सबसे पहले तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी तो सर डी स्क्वायर करोगे माइनस आर प्लस आर तो दोनों रेडियस 4 और 3 7 का ये होगी डायरेक्ट ट्रांसवर्सल टेंजेंट। मैं कहूंगा भाई कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताइए तो डी स्क्वायर होगा माइनस करेंगे 4 माइनस 3 दोनों रेडियस 3 1 का होगी बिल्कुल ठीक है। ये ट्रांसवर्सल है डायरेक्ट और इनकी लेंथ का रेशियो 1:2 दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर करेंगे क्या आएगा डी स्क्वायर माइनस 49 डी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1/4। अब मेरे प्यारे कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन करके डी की वैल्यू निकाल देंगे वो मेरा यहाँ पे आंसर है। अगर आप निकाल दीजिए तो आइए भाई मैं निकालता हूँ गुना करेंगे क्या आएगा 4 डी स्क्वायर माइनस 196 डी स्क्वायर माइनस 1 यह है 3 डी स्क्वायर 196 हो जाएगा प्लस का क्या 195 3 से काटेंगे 3 18 3 5 15 डी की वैल्यू मेरे प्यारे √65। ये मेरे प्यारे कहानी वो है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली और उनकी रेडियस r1 r2 है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की मैंने एक्सप्लेन किया क्या होगी 2r1 * r2 और ट्रांसवर्सल इसमें खींचेगी नहीं कारण क्योंकि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बताइए क्या 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर वाले दो भाई एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताइए तो आंसर होगा 2r * r 16 गुना 9 तो 12 दूनी 24 मेरा आंसर है। हां जी क्या टू सर्कल ऑफ रेडियस डिस्टेंस रिस्पेक्ट ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट ए pq इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दोस टू सर्कल ऑफ सेंटर डिस्टेंस देन द लेंथ ऑफ qp क्या भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या करेंगे दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो भाई आंसर होगा 2 दोनों रेडियस का प्रोडक्ट 8 दूनी 16 16 वर्गमूल 4 4 दूनी 8 तो मेरे प्यारे मेरा जो आंसर होगा वो होगा 8। आंसर क्या होगा बाबू 8। आइए मेरे प्यारे ये बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है ध्यान से बताता हूं कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई सर्कल है मान लीजिए कोई दूसरा सर्कल है और मेरे बच्चे दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली आप मेरा ठीक है और मेरे बच्चे ये इन दोनों की कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है ये इन दोनों की कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है आप मेरा ठीक है। आइए मेरे बच्चों अब थोड़ा सा गहराई में चीजों को समझने की कोशिश करता हूं। जब भी ऐसा हो कि दो सर्कल हो और दो सर्कल के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो और ऐसा कोई सर्कल हो जो इन दोनों सर्कल को भी टच करे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ को भी टच करे और मान लीजिए इसकी रेडियस मेरे प्यारे बच्चों ए है इसकी रेडियस बी है और इसकी रेडियस सी है और फिर इन तीनों रेडियस में अगर कोई रिलेशन पूछा जाए बहुत प्यारा सवाल बहुत खूबसूरत सवाल पेपर में पूछा गया तो रिलेशन का रिजल्ट आपको लिखवा दिया मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों मैं इसका नाम पी रख रहा हूं इसका नाम क्यों रखा हूं मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि सर्कल की रेडियस ए है इसकी बी है तो क्या मुझे बता सकते हैं कि पीक्यू की लेंथ क्या होगी। आपने सर अभी बताया अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी ट्वाइस ऑफ रूट पीक्यू मतलब दोनों की रेडियस का प्रोडक्ट तो इसकी रेडियस ए है इसकी रेडियस बी है तो ट्वाइस ऑफ रूट ए बी बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम मैं आर रख रहा हूं। अब मैं जानता हूं किस पे बात कर रहा हूं मैं इन पे बात कर रहा हूं ये सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है इस वाले सर्कल से और ये इनकी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है दोनों सर्कल की तो अगर मैं आपसे पीआर की लेंथ पूछूं तो निकाल दोगे सब बिल्कुल निकल जाएगी क्या होगी सर पीआर की लेंथ 2 रूट ईसी। ऐसे मेरे बच्चे मैं इन दोनों सर्कल को लेके चलूं कि भाई एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो ये लेंथ बताइए आर क्यू तो आप ये भी निकल जाएगी सर आर क्यू की लेंथ क्या होगी 2 रूट बीसी और पहले दोनों का रूट 30 के बराबर होगा। मेरे बच्चे सबको 2 से काट दो सबको रूट एबीसी से भाग दे दो सबको रूट एबीसी से भाग दे दो तो रूट एबी से नाम अपना एसी से एसी का बीसी से बीसी का एबीसी का तो ध्यान दोगे तो यहां बचेगा रूट बी यहां बचेगा रूट ए और इक्वल आ जाएगा 1/रूट सी। ये यहां से रिजल्ट तैयार होगा ये वीरेंद्र चौहान जी ये रिजल्ट तैयार होगा क्या कि अगर बड़े दो बड़े सर्कलों की रेडियस ए और बी और छोटे सर्कल की रेडियस सी है तो 1/रूट सी जो होगा इक्वल होगा 1/रूट ए प्लस 1/रूट बी। आइए मेरे भाई इसमें एक्सप्लेन करके एक सवाल है बताइए कहते हैं छोटे वाला सर्कल है इसकी रेडियस मान लेते हैं क्यों इसकी रेडियस बताओ तो 1/रूट जो होगा वो इक्वल होगा मेरे भाई इसके 1/9 का वर्गमूल 3 जमा 1/4 का वर्गमूल 2 तो 3 2 6 और 3 और 2 5 तो 1/रूट कितना है मैं कह रहा हूं कि भाई दोनों साइड पलट दो कर दो तो रूट क्यू अपॉन 1 क्या आएगा 6/5 मैं दोनों का स्क्वायर कर दो क्यू की वैल्यू आएगी 36/25 भाग देंगे भाई 25 से कम 25 बचा कितना भैया 11 तो भैया 25 से कम 25 बचा 11 जीरो लेंगे तो 25 को 100 तो 1.4 पे आंसर जाएगा हैं सीओडी से में हाथ कोई गड़बड़ होगी कोई भी ऑप्शन डालो सीडी से डाल दिया है ना तो 1.4 पे आंसर होगा। अब मेरे इसके अगले पार्ट पे आते हैं समझाता हूं टेंजेंट वाली कहानी को बड़े ध्यान से समझना। मान लीजिए ये 3 सर्कल है और तीनों सर्कल की दो टेंजेंट यहां पे मिले और जब मिले वहां से मैंने इन तीनों के सेंटर को आपस में मिला दिया। अब इन तीनों ही सर्कल में रिलेशन बनेगा बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा आइए रिलेशन को समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे नन्हे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए सर्कल के सेंटर से जहां टच हो रहा है उस पॉइंट को मिलाएंगे टेंजेंट बनेगी मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा आप मेरा बिल्कुल बनेगा ये भी मेरे प्यारे 90 डिग्री का कोण बनेगा बिल्कुल बनेगा। मेरे बच्चों ये बात भी तय है कि ये वाला कोण 90 डिग्री होगा ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा आपने कहा इस बात से भी सहमत है ये वाली लेंथ हम x मान रहे हैं ये वाली लेंथ हम y मान रहे हैं मेरे प्यारे ये वाली लेंथ हम z मान रहे हैं है ना हमने कहा इस बात से भी हम सहमत है। अब यानी हमने इसकी रेडियस को x माना इसकी रेडियस को y माना इसकी रेडियस को z। अब मेरे प्यारे छोटे छोटे दिमाग वाले काम करने हैं हिलना नहीं चीजों को बहुत सुंदर तरीके से समझना। अगर मैं इस लाइन को इससे मिला दूं देखिए चीजें बहुत छोटी पता करना पड़ेगा तभी समझ पाओगे। मैंने क्या किया इस वाली लाइन के पैरेलल इस वाली लाइन के जो पैरेलल है ये मैंने एक लाइन खींची यहां आपने कहा ठीक है ऐसे ही मेरे प्यारे मैंने इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन आगे यहां खींची
अब मेरी बात को बड़े ध्यान से गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज आपको सिखाने जा रहा हूं। आइएगा मेरे बच्चे, इतनी कहानी को समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चे ये बताना, ये लेंथ x है तो ये वाली लेंथ भी x होगी, आपने कहा। ये x है, ये यहां से तक की लेंथ y है, तो ये पूरी लेंथ x + y होगी, आपने कही बात सही है, ये पूरी लेंथ x + y होगी, बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात से भी सहमत होंगे, ये x है तो ये x है तो ये पूरी y है, तो ये वाली जो लेंथ है ये y - x बचे। आपने सब एब्सोल्युटली करेक्ट है, आपकी बात से सहमत है। सर ये वाली लेंथ y है और ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों z है, तो ये पूरी लेंथ आ गई y + z, बिल्कुल सही है। तो सर ये वाली लेंथ हो जाएगी y + z, आपने कहा एब्सोल्युटली ओके बात है। अगर ये बात आप समझते हैं तो आप ये बात जानेंगे कि लेंथ है y, तो ये लेंथ भी होगी y, ये पूरी z है तो z में से y हटा देंगे मेरे बच्चे, तो ये वाली लेंथ जान तो क्या आएगा, z - y, ये वाली लेंथ। मेरे नन्हे बच्चों, सर इतनी बात को समझ जाएंगे तो आप एक बहुत बेहतरीन कांसेप्ट की तरफ चले जाएंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी समझ में। आपके समझ लीजिए, आगे बढ़ो, अब आगे मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कोण है थीटा, ठीक है जी। तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, आपका कैसे मर्जी चल रही, यहां से मर्जी चल रही, कैसे मर्जी चल रही, ध्यान देना भाई। ये किसके पैरेलल थी, इसके, और इसी के पैरेलल ये, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन्हें ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग हो गए, थीटा थीटा, आपका ठीक है। अब मेरे बच्चे थीटा थीटा के हो गए हैं, तो बड़े ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा कि ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाला कोण थीटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। आपने बात आपकी सही है। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई अगर आप इतनी बात समझ रहे हैं तो मुझे बताइए sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप सब sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर y - x और हाइपोटेन्यूज भी है मेरे प्यारे x + y, बिल्कुल ठीक है। वही ट्रायंगल यहाँ राइट एंगल, थीटा भी वही है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे z - y sin थीटा की वैल्यू अपॉन में y + z या z + y। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इस कहानी को ध्यान से देखिए, समझ में आएगी चीज। मैंने क्या किया, यहाँ sin थीटा लगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ sin थीटा लगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइड एंगल, ये दोनों सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड साइड से जैसे मर्जी कहानी कर लीजिए। अब आइए मेरे बच्चे, ये आया z + y। अब मेरे प्यारे बच्चे मैं इन दोनों जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा ये कि y - x की मल्टीप्लिकेशन होगी z + y से, और यहाँ z - y की मल्टीप्लिकेशन होगी x + y से। सोल्व करोगे तो y को z से करोगे z y आएगा, प्लस y स्क्वायर आएगा, माइनस x z आएगा, माइनस x y आएगा, z x आएगा, प्लस z y आएगा, माइनस x y आएगा, माइनस y स्क्वायर आएगा। अब ज़्यादा कहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक बात बताना, x z क्या हो रहा है, x z ये है माइनस y स्क्वायर, माइनस y स्क्वायर आएगा किसका, प्लस का, तो ये आएगा 2y स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताना, यहाँ है z y प्लस का, यहाँ पे भी z y, इधर जाएगा माइनस का, खत्म कहानी। यहाँ है z x, इधर भी z x और z x को जोड़ोगे मेरे प्यारे तो आएगा 2z x। यहाँ है माइनस x y, यहाँ भी माइनस x y, तो लेके कैंसिल, दो से मेरे प्यारे तो दो कटा, तो y की जो वैल्यू आई y रूट z x। ये इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको समझाया, जो भी डिटेल में जानना चाहता है कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपको मजा आ जाएगा करके, आप कहेंगे दिल गदगद हो गया, दिल खुश हो गया, मजा आ गया। अगर मेरे प्यारे आप इतनी बात से सहमत हैं तो अब मैं आता हूं कि मैं क्या समझाना चाहा है आपको। मैंने आपको ये कहना चाहा है मेरे प्यारे कि अगर किसी सवाल में मेरे प्यारे अगर किसी सवाल में अगर मेरे प्यारे बच्चों 3 सर्कल हो, 4 सर्कल हो, 10 सर्कल हो, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए इस तरह से, और मेरे प्यारे बच्चों दोनों की ऐसे कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट हो, इस तरह से जैसे इनकी एक जगह और दोनों टेंजेंट कहीं पे मिलती हो, और जहां पे मिलती हो अगर इसके बीच में इस दोनों टेंजेंट के बीच में 10 सर्कल भी होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही इनकी रेडियस जो होगी वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगी, जैसे इसकी रेडियस x, इसकी रेडियस y, इसकी रेडियस z थी। आप क्यों होगी सर, देखो दिखाता हूं, x y z w जितनी भी होंगी ना ये हमेशा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगी। आप क्यों, इसलिए हमने पीछे प्रूव किया कि y जो होगा रूट zx होगा, y थी बीच वाली टर्म और ये क्या हुआ रूट zx, अगल बगल की वैल्यूज के स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट। तो मेरे नन्हे बच्चों ये जो चीज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी सॉरी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो होती है उसकी क्वालिटी यही तो रहती है। अरे है ना कि भाई बीच वाली टर्म का वर्ग पहले और दूसरे के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो जब भी ऐसे हो कितने भी सर्कल हो हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन तैयार कर रहे होंगे, ध्यान रखना बीच वाली का वर्ग हमेशा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जितने भी होंगे जी रिप्रेजेंट करेंगे। एक दो केस और है इसमें स्पेसिफिकली जो डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये कि मेरे प्यारे बच्चों पहली चीज तो ये कि R1 R2 R3 सब जीतेंगे। दूसरा, अगर गलती से आपको ये मजा आ जाए कि आपको ये वाला कोण मिल जाए, ये कोण थीटा दे दे सवाल में, अगर ये वाला कोण थीटा मिल जाए आपको, ये वाला कोण मेरे प्यारे थीटा मिल जाए, ये वाला कोण थीटा को, और थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री रखी हो, अगर इस कोण का मान दे दे 60 डिग्री, अगर इस कोण का मान दे दे 60 डिग्री, तो आंख बंद करके कह देना कि त्रिज्याएं जो होंगी पहले वाली 1 होगी तो दूसरे वाली 3 होगी तो तीसरी वाली 9 होगी तो चौथे वाली 27 होगी, पांचवी वाली 81 होगी तो सभी 243 होगी, यानी 3 गुना होंगे, 3 गुना 3 गुना इसका 3 गुना इसका 3 गुना, तो ये भी इसके डायरेक्ट है, तो जीती नहीं। लेकिन अगर 60 डिग्री बन जाए वाला कोण किसी भी रूप में तो समझो कि आपकी बल्ले बल्ले किस्मत जगी और आप इसमें सवाल उड़ा सकते हैं। आइए भाई इस सवाल को करिए, सवाल में कह रहा है भैया ए की लेंथ बताइए, यानी ये वाली रेडियस बताइए, इस रेडियस को हम मान लेते हैं x, बहुत सुंदर जी। कहता है r जो है वो 60 डिग्री, अगर मेरे प्यारे 60 डिग्री है तो आंख बंद करके हमें ये सोचना है कि 60 डिग्री आ गया तो इन रेडियस का और इस रेडियस का रेशियो 1:3 होगा। अगर ये सरल होता तो 3 क्या 9 होता, सरल होता 27 तो 1 मिनट 2 तो 3 मिनट 6, तो मेरे प्यारे आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। हां जी आइए, कहता है 4 वर्ग करके पीडी का मान क्या करना, पी कहां गिरा और डी कहां गिरा, आओ भाई समझाता हूं पीडी का मान निकालो, पीडी का मान निकालना समझाता हूं। ध्यान देना पहली चीज तो ये कि हमें एंगल नहीं रखा, तो ये सारी की सारी जो रेडियस है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगी। बीच वाली वैल्यू निकालने का इसका तरीका बता रखा है, मान लो इसकी लेंथ है y, इसकी लेंथ है मेरे बच्चे y, अगर इसकी लेंथ y है तो y की वैल्यू क्या होगी, अगल बगल की साइड का स्क्वायर रूट, तो 4 और 9 का वर्गमूल मतलब प्रोडक्ट का वर्गमूल यानी 6, यानी तय है कि ये वाली रेडियस 6 होगी, बिल्कुल आगे समझ में सब आ गया। अगली चीज सर, अगर ये 6 है तो ध्यान से देखिए पहली रेडियस 4 है, उस अगली 6 है, उस अगली 9 है, तो क्या हम उस अगली नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। ये मान लीजिए रेडियस है कैपिटल R, बिल्कुल निकल कैसे निकलेगी सर, ये बताइए कि सारी की सारी रेडियस जो है अपने आप में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होती है। तो आप ये देखिए कि कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, तो r2 मतलब 8/1 तो 6/4, इसका 3/2, इसका मतलब r की जो वैल्यू मेरे प्यारे 3/2 है, तो 9 का 3/2 गुना करेंगे तो 9 3 27 27/2 करोगे मेरे प्यारे, ये आएगा 13.5, तो ये रेडियस है मेरे 13.5 है ना, ये रेडियस आ गई मेरे प्यारे 13.5 पक्का, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे आपके पास ये रेडियस आ गई 13.5, सर कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या निकालना है साहब, पीडी निकालना है, मुझे क्या निकालना है साहब, पीडी निकालना है, ठीक है सर करके बताते हैं। अब यहाँ दो तरीके हैं पीडी निकालने के, तो 10 तरीकों से मैं पीडी निकालना सिखा सकता हूं। पहले बेसिक तरीका अपनाते हैं जहां से हम कहानी सुनी, लेकिन पहले आप इतनी बात समझो, जब आप इतने से सैटिस्फाई होगे तब मैं आगे लेके जाऊंगा। अब करते क्या मेरे बाबू, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि सारी कहानी हटा के मुझे आप एक चीज बताएं। मैं एक ट्रायंगल यहां रूपांतरित करना चाह रहा हूं आपके सामने, इस ट्रायंगल पे फोकस करिएगा, आपने कहा फोकस कर दिया। अगर ध्यान दें तो मैं इसका नाम रखता हूं, यहां ए नाम था बीच में, ये नाम था बी, ये नाम था आर, ये नाम था पी, आपने कहा ठीक है। अब आप कहना क्या चाह रहे हो बताओ। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि ये लाइन थी क्यों, ये क्यों, आपने कहा ठीक है।
अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ये दोनों ही लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है, तो इसका ये दोनों पैरेलल है, यानी जब ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये तय है कि दोनों पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, तो ये साइड है 4, ये साइड है 6, तो इन साइडों की लेंथ का रेशियो क्या है, 2 4 2 पाती, तो इन साइडों की लेंथ का रेशियो 2 3 है, तो हर करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ का रेशियो 2 3 होगा, यानी ये लेंथ 2 यूनिट होगी मेरे भाई, तो ये पूरी लेंथ होगी 3 यूनिट। अगर ये 2 यूनिट होगी तो ये पूरी लेंथ 3 यूनिट होगी, हो कुछ भी सकती है, रेशियो 2 3 ही रहेगा, क्योंकि इनका रेशियो 2 3। अब मुझे एक चीज ये भी बताना कि बेटा ये लेंथ कितनी है, यहां से यहाँ तक की, तो आप कहेंगे सर ये रेडियस 4 है, ये रेडियस 6 निकाली, तो टोटल लेंथ 6 और 4 कितनी होगी 10, तो भैया ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो बेटा ये लेंथ 3 यूनिट है, 2 यूनिट है, तो यूनिट वाइज कितनी बची 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 10 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट 30 को, तो 2 यूनिट 20 को, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 20 है। आपने कहा ठीक है जी, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 10 है, ये रेडियस 6 थी, 6 यहां तक की होगी और ये होगी 9, तो 9 6 ये होगी 15, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से यहां तक की पे जाओगे मेरे भाई, तो आप ये कहेंगे ये लेंथ है 9 और इसकी रेडियस थी 13.5 निकाली, तो ये 9 है, 13.5 जोड़ेंगे क्या आएगा, 9 13 22.5, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों मैं एक और ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा बड़ी फिगर बनाऊंगा, इस वाले ट्रायंगल पे आ जाइए। आपने कहा आ गए, ये देखिए आ गए, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं भाई, अगर आप ध्यान दें सर तो ये था P, ये था T, ये था D, सर थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि dt की वैल्यू 13.5, ये नंबर ध्यान ये भी रखना। और सर और मजेदार तरीके से समझोगे तो pt की लेंथ कितनी है, तो सर 20 और 10 30, 30 और 15 30 और 15 45, 45 और 2 47 और 20 67, तो ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 67.5, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये एक साइड होगी, ये साइड हम निकालनी थी pt, तो pt की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों वो इसका वर्ग यानी 67.5 का वर्ग माइनस 13.5 का वर्ग। अब मजेदार तरीके से बात को सुनिए समझिए भैया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b, a माइनस b तो 67.5 में से 13.5 घटाएंगे बचेगा 54, और a प्लस b इसमें जोड़ोगे 7 3 10 70 80 और 81। अब भैया 81 का वर्गमूल है 9 और 54 का वर्गमूल 9 54 आया 3, तो आंसर आया रूट 6, यानी आंसर आएगा मेरे बच्चों 27 रूट 6, यानी पीडी की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी 27 रूट 6। ये सबसे बड़ा सवाल होगा, सबसे डिफिकल्ट सवाल होगा, पेपर में आएगा ज्योमेट्री से, मींस लेवल में इंटर आएगा, वैसे बहुत कम चांसेस है, लेकिन ब्रॉड माइंड के लिए मैंने सवाल दिया है, आप अच्छे से समझे कांसेप्ट को। तो जिसका आंसर था मेरे प्यारे बच्चों वो था 27 रूट 6। आइए भाई अब जरा ध्यान देना, यहां मेरे प्यारे बच्चों एंगल देखा है 60 डिग्री, थोड़ा बड़ा करिए। आइए मेरे भाई ये वाला कौन देखा है 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो आंख बंद करके कह दो कि ये रेडियस 1 है तो साहब ये 3 होगी तो ये 9 होगी, रेशियो बताया 60 डिग्री लोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस वाले फंडे से 1 3 9 बनेगा। अब भैया r1 की वैल्यू है 1, r2 की वैल्यू है 3 है ना, और r3 की वैल्यू है 9, तो मेरे बच्चे 1 और 3 4 4/9, तो 4/9 का वर्गमूल निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों 2 के 3 तो आया, आपने कहा सही, तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों एक फंडा और समझाने जा रहा हूं आपको, क्या कि इस तरह से दो सर्कल हो मेरे प्यारे बच्चों और ये एंगल थीटा बन रहा हो, ये वाला थीटा बन रहा हो, ठीक है भाई, ये वाला एंगल थीटा बन रहा हो इतने वाला, ठीक है, जो सबसे शुरुआती कांसेप्ट है ना, कौन सी वाला जहां मैंने इसमें सिखाया आपको कि कहानियां जीके में कैसे चलती हैं, इस वाले को ध्यान से देखिए, इस वाले में मैंने बताया कि sin थीटा की वैल्यू y - x अपॉन y + x है। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं इसको उल्टा करके कंपोनेंट डिविडेंड लगा दूं तो वही रिजल्ट यहां मैंने दिया है बना के आपको, कि अगर कंपोनेंट डिविडेंड बना के उल्टा कर दें तो ये रिजल्ट बन जाएगा, कि अगर ऐसे दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और मेरे प्यारे बच्चों जिस बिंदु पे आके टकरा रहे हैं वहां ये वाला कोण थीटा, पूरा कोण थीटा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इतना कोण थीटा कह रहा हूं, ये वाला कोण थीटा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों r1 अपॉन r2 का जो रेशियो होगा, दोनों रेडियस का जो रेशियो होगा वो 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा होगा, उसी से कंपोनेंट डिविडेंड से बना हुआ रिजल्ट है। देखिए मेरे बच्चे सवाल पढ़ना, उससे पहले इसको कांसेप्ट बताने से पहले एक बार फिगर बना लेते हैं, फिर बाकी कहानी आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि दो सर्कल है, आइए मेरे बच्चे सवाल समझते हैं क्या कह रहा है, दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु x पर स्पर्श करते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम x है, वृत्तों के विनिष्ठ स्पर्शरेखाएं बिंदु P पर मिलती हैं, कहते हैं दोनों एक ये वाली टेंजेंट और एक ये वाली टेंजेंट P पे मिलती है, बहुत बढ़िया जी। अब कह रहा है कि जो दो टेंजेंट है, दूसरी जो टेंजेंट है, लेट्स से ये वाली जो टेंजेंट है वो यहां नहीं मिली होगी, तो सवाल में कह रहा है कि कोई भी स्पर्शरेखा से गुजरती है, स्पर्शरेखा बड़े वृत्त को बिंदु B और C पर काटती है, मान लीजिए यहां B पे काट रही है और यहां C पे काट रही है, मान लीजिए यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, मतलब मेरे बाबू ये वाली जो रेडियस है ये 15 सेंटीमीटर, बहुत खूबसूरत है, ये भी पता है हमें कि राइट एंगल बनाती है, बहुत बढ़िया। और सवाल में हमें कह रहा है कि CP की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो हमें कह रहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या बताइए क्या होगी। आइए मेरे बच्चे पहले इसको हटाते हैं, फिगर को कहीं बीचों बीच लेके आते हैं, फिर कोशिश करेंगे समझने की। देखिए मेरे बच्चे मैं अगर आपको ये कहूं कि इस वाले ट्रायंगल पे बात करिए, इस वाली ट्रायंगल पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला इसका हाइपोटेन्यूज है, आप कहेंगे हां, आपको अगर थोड़ी समझ है तो आप जानते हैं 15 20 25 ट्रिपलेट होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 20 है, ये 15 है, तो ये वाली साइड होगी 25 सेंटीमीटर, ये वाली साइड होगी 25 सेंटीमीटर, ये वाली साइड होगी 25 सेंटीमीटर, हां जी बिल्कुल। अब आगे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अब कैसे सवाल को करें उस बात की तरफ लेके चलते हैं। देखिए मेरे बच्चे दो तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं, एक बना सकते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल बना के तब सवाल को सोल्व कर सकते हैं, दूसरा है कि जो पीछे sin थीटा वाला रिजल्ट लिखा है उससे भी सवाल को कर सकते हैं। आइए बाबू दोनों को ही करने की कोशिश करते हैं। आप ये बात तो समझ गए कि 25 सेंटीमीटर पूरी लेंथ यहां से आती है, 25 में ये 15 है, ये लेंथ कितनी है मेरे 15, ये लेंथ कितनी है r, तो ये लेंथ निकाल देंगे आप, बिल्कुल कैसे सर, सर ये पूरी लेंथ है 25, 25 में से 15 गया बचा 10, 10 में से आ गया 10 - 8, तो ये लेंथ है 10 - r, देखो जोड़ोगे तो आ जाएगी, आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे मैंने दो सिमिलर ट्रायंगल बनाए हैं, कौन सी सिमिलर ट्रायंगल बनाई ध्यान दीजिएगा, मैं ये वाली ट्रायंगल उठा रहा हूं और इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये था C, ये था मान लीजिए बड़े सर्कल का सेंटर कैपिटल हो और ये लेंथ है 15, फिर है ये वाली लेंथ, ये 90 बना रहा है, हां जी ये वाली लेंथ जो आई 10 - r, यहां से यहां तक की लेंथ, ये पूरी लेंथ कितनी है 25 है, बिल्कुल ये वाली लेंथ क्या r। अब मेरे प्यारे बच्चे दोनों ही लाइन आपस में पैरेलल है, आप कहेंगे बिल्कुल अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो वो समरूप हो गया, तो जो रेशियो छोटी ट्रायंगल की साइड का बड़ी से होगा यानी r का 15 से होगा, वही रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 10 - r का छोटी ट्रायंगल की साइड का बड़ी ट्रायंगल की साइड 25 से होगा। 5 5 25 5 3 15, 5 का 5 4, 3 को 10 से किया 30 - 3r, 3r इधर है 5 3 8 बराबर 30, 8 से काटेंगे r की वैल्यू जो आई, r दूनी 16, 8 3 24, 8 5 8 24, उसका बचा कितना भाई 6 और 8 2 7 56, 8 5 40,
तो छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस आएगी वो आएगी 3.75 सेंटीमीटर, 3.75 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, और यही शायद आपके सवाल का राइट आंसर है 3.7। एक तरीका तो है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूं, इस वाले कोण का नाम मैं थीटा रख दूं, तो क्या मुझे बता सकते हैं ये 15 था, ये 20 था, ये 25, कि भाई sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप यहां से बता सकते हैं sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने हुआ 15 और बेस नाम अपन है 19 से 25, रेशियो लेंगे तो 3/5 आएगा, रेशियो लेंगे सर 3/5 आएगा। और मेरे बच्चे पीछे जो आपको लिखा है कि अगर ऐसे दो सर्कल काट रहे हैं तो दोनों की रेडियस का रेशियो होगा 1 - sin अपॉन 1 + sin, तो वही काम हम यहां कर रहे हैं कि दोनों की रेडियस का रेशियो होगा, पहले वाली की रेडियस r है, दूसरे वाली की रेडियस कितनी है 15, इनकी रेडियस का रेशियो 1 - sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू 3/5 और 1 अपॉन 1 + sin थीटा 3/5। अब मेरे बच्चे कैलकुलेशन करेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे, अगेन वही 3.75 आपका आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल में करेंगे गिवन फिगर 2 आइडेंटिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर वाले दो रहते हैं, दो सर्कल है, दोनों की रेडियस 4 सेंटीमीटर, दोनों a और b दो सर्कल के सेंटर, एक सेंटर ये है और एक सेंटर ये। यदि r p वृत्त की स्पर्शरेखा, r p वृत्त की स्पर्शरेखा, तो r की लंबाई याद करिए। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, मुझे एक बात बताना, दोनों की रेडियस 4 है तो ये 90 डिग्री बना, ये 4 बिल्कुल, ये भी 4 बना, ये भी 4 बना और ये भी 4, ये दोनों टच एक दूसरे से, तो 4 4 8 और 4 12, भाई ये 4 है, ये भी रेडियस 4 है और ये भी रेडियस 4 है, तो दोनों सी बात है कि ये 4 4 8 और 4 12 बना, तो ये लेंथ है मेरे बच्चों 12, ये है 4, ये लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं? माफ करिए, कैसे? सही है, माफ करना, ये ऐसे निकलेगी कि भैया ये 4 ये 12, तो ये निकालेंगे 12 का 144, 144 में से 4 का 16 घटाया 128, 128 को लिखेंगे तो 64 गुना 2 लिखेंगे, 64 का गुना लगेगा 8, तो ये लेंथ है 8 फुट 2। आपने कहा ओके रिपोर्ट। अब मेरे बच्चों ये बात आपने निकाल ली, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है बिल्कुल, ये लेंथ में मान लेता हूं x, अब मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल बना रहा हूं, ये लेंथ कितनी है 16, आपने कैसे? यहां से यहां तक 12, ये रेडियस 4 तो 16 है। अब मेरे बच्चों में इस वाले एंगल को ले रहा हूं थीटा, अगर इस एंगल में थीटा ले रहा हूं तो छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा? सिमिलर बना लो ट्रायंगल से करो, कैसे समझिए? तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन 20, तो परपेंडिकुलर 4 20 8 फुट। अब मेरे बच्चे मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल उठाना चाह रहा हूं, ये परपेंडिकुलर और ये 20 और ये एंगल है थीटा, तो यहां tan थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जाए क्या होगी? तो परपेंडिकुलर अपॉन 20, तो परपेंडिकुलर x और 20 और 4 गुना 16, 8 दूनी 16 भैया, और मेरे भाई रूट 2 से काटेंगे तो रूट 2 x से गुना करेंगे, x की वैल्यू है 4 रूट 2, तो मेरे बच्चों ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। आइए मेरे बच्चे सवाल में कहता है देखिए प्रकृति में बी और सी दो वृत्तों के केंद्र है, एडी दोनों वृत्तों के विभिन्न स्पर्शिका है, और सवाल में कहता है दोनों की रेडियस का रेशियो 3:5 है, ध्यान से देखना, राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, अगर इनकी रेडियस का रेशियो 3:5 है मेरे बच्चों, और एसी की लेंथ है 40, एसी की लेंथ है 40 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है, तो कहता है डी की लेंथ बताइए मेरे बच्चों क्या होगी? आप कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहानी है मेरे बच्चों कि मैं अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं यहां एक, तो ए मैंने 10 यार, ए 5 है कि ए 3 है, ये रेशियो है, एक्चुअल लेंथ नहीं है, और ये पूरी लेंथ है 40। मैं आपसे जानना चाहूं ये वाली लेंथ बताओ क्या होगी? तो आप कहेंगे सर अगर इन साइड्स की लेंथ का रेशियो 3:5 है, तो इन कोण की लेंथ का रेशियो भी 3:5 होगा, तो 5 यूनिट 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 8 है, तो 3 यूनिट 24, तो ये लेंथ आएगी 24। अब मेरे भाई ये लेंथ 24 है, ये 40 है, 24 में से 40 में 24 ये लेंथ आएगी 16, यानी एक्चुअल में ये लेंथ होगी 16 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की, और ये लेंथ होगी मेरे भाई 24 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की। आप मेरे से इतनी बात पहले पड़ती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर तक। अब बेटा एक बात बताना, क्या अगर ये लेंथ 24 सेंटीमीटर है और आप इस बात को मानते हैं, तो मेरे भाई ये यहां से यहां तक की रेडियस लेंथ कितनी 3 और यहां से यहां तक की रेडियस लेंथ कितनी 5 और ये पूरी लेंथ कितनी है 24, तो ध्यान से देखोगे 24 को 3:5 में बांटोगे, 24 को 3:5 में बांटोगे, तो 3:5 8 24 3 9, 3 5 15, तो ये रेडियस आएगी 9, तो मेरे बच्चों ये रेडियस आएगी 15, क्योंकि टोटल लेंथ 24 है और रेडियस का रेशियो 3:5 है, तो ये आएगी 9 और 15। अब डी की लेंथ बताओ, तो भैया दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो डी की लेंथ क्या होगी? दोनों रेडियस के प्रोडक्ट का क्या होगा भाई? 9 गुना 15 का स्क्वायर रूट, 9 का वर्गमूल 3 है, तो 3 रूट 15 मेरा आंसर है या नहीं? ऑप्शन ए मेरे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है ना? तो मेरे बच्चों अब आपकी ज्योमेट्री यहां खत्म हुई, मैं मिसलिनियस में आपके जितने भी डाउट आएंगे उन सबको मिसलिनियस नाम से मैं डाल दूंगा।